याद रखना, परमेश्वर हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन अति सामर्थ्य बनाने को बुलाया, क्योंकि वो हमारा पिता है। यदि हम उनके बच्चे हैं तो हम लोग कमजोर और लाचार नहीं रहेंगे, लेकिन हम भी हमारे बाप के ऊपर ही जाएंगे। जैसा हमारा बाप अति सामर्थ्य, हम भी सामर्थ्य रहेंगे। हम थोड़ी कोई कमजोर रहेंगे, हम थोड़ी डरपोक रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ हमारा परमेश्वर यदि है, हम परमेश्वर के साथ है, तो हम ऐसे सामर्थ्य हो जाएंगे, जो सामर्थ्य हमारे सामने थे हम उससे भी बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो जाएंगे। और सामने वाला हमारी सामर्थ्य को देखकर, जो हमको प्रभु ने दिया है और प्रभु ने जो हमको बढ़ोतरी किया, वो देखकर ही सामने वाला डर जाएगा। हालांकि वो लोग आएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बहुत कुछ सताव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कोई भी मिटा नहीं सकेगा। ये बाइबल के अंदर वादा ही है। हालेलुया। उनकी तरफ से लड़ने वाला बाइबल में लिखा है मनुष्य है, मात्र मनुष्य, पर हमारी ओर से लड़ने वाला मात्र एक व्यक्ति काफी है, वो है आकाश वृत्ति का भयंकर जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में साफ लिखा हुआ है, उनकी ओर से तो मनुष्य है, लेकिन हमारी ओर से परमेश्वर है। तो हमें डरने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। यहाँ पर भी देखो, परमेश्वर के लोग जो है अन्य जाति के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको इसलिए नहीं बुलाया था कि वो कमजोर हो, इसलिए नहीं बुलाया कि वो डर के जीवन जिए, लेकिन इसलिए बुलाया कि वो अति सामर्थ्य हो और उनका भय पूरे दुनिया के देश देश के हर जातियों के अंदर समा जाए कि ये जो लोग हैं ये जीवित खुदा के लोग हैं। इनको छेड़खानी करना बिल्कुल सही काम नहीं है, क्योंकि इनको छेड़खानी करने का मतलब है परमेश्वर की आंखों में उंगली डालना। और मैं आपको बताऊं, आगे भी जितने भी लोग जीवित खुदा के लोगों को खत्म करना या मिटाने की कोशिश करेगा, मैं आपको बता दूं, ये तो कभी आज तक इतिहास गवाह कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। लेकिन एक चीज जरूर होगा, जो परमेश्वर के लोग को मिटाना चाहते हैं, निश्चय वो मिट जाएगा। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हाँ, विषय का नाम देख लेना आप यहाँ पर, पूरे पृथ्वी पर सामर्थ्य जाति का डर, फियर ऑफ द माइटी रेस ऑन ऑल द अर्थ। यह है आज का विषय। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सुनने और सुनाने में। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं प्रभु,
परमेश्वर आज आपने परमेश्वर हम सबको सुरक्षित यहाँ तक लेके आए और परमेश्वर अच्छी आराधना करने के लिए सहायता की और महिमा भी लिए और आपकी उपस्थिति अपने यहाँ पर लाए, हमें आशीष की, इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु भजन संगीता के द्वारा भी आपने हमसे बातें की करके धन्यवाद, और अच्छी गवाही के द्वारा प्रभु आपने महिमा ली। बहुत से लोगों के जीवन में आपने काम किए, सबके जीवन में काम किया और गवाहियों को उठाया, जिसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा और आपकी महिमा बढ़ी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और इस अच्छे विषय के लिए भी धन्यवाद जो आपने आज हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए दिया है करके धन्यवाद। ये सारे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विनती करता हूँ कि बोलने वाला मैं नहीं लेकिन बोलने वाला आप हो, क्योंकि मैं पापी हूँ लेकिन आप धर्मी हैं प्रभु, आप सामर्थी है, आप अति पवित्र है प्रभु और आप योग्य है प्रभु। परमेश्वर हम चाहते हैं कि सभी जो लोग आपके लोग हैं, आपकी प्रजा है, वो मेरी नहीं लेकिन आपकी आवाज सुने परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की आवाज सुनकर परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कुछ भी शांति वो नहीं पाते हैं प्रभु, या कुछ चंगाई या मुक्ति नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपकी वाणी आती है परमेश्वर जो मधुर और सामर्थ्य है प्रभु, वो आवाज सुन के कब्र से मरे हुए मुर्दे भी बाहर आते हैं। और जिनके जीवन में अशांति है प्रभु, उस मधुर और सामर्थ्य वचन से परमेश्वर आपकी जो वाणी है उससे उनके जीवन में शांति आती है। आज सभी के प्रश्न का उत्तर देना, सबसे बात करना और सबको सुनने के लिए कान ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराते, ध्यान भटकाते, गड़बड़ी लाते, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांध के दूर करना प्रभु। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना, आसपास के सारे वातावरण को शांत रखना प्रभु। शैतान की कोई भी युक्ति हम पर प्रबल ना हो। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओके, फिर एक बार मैं विषय का नाम कहता हूं, ध्यान से सुनना। पूरे पृथ्वी पर सामर्थ्य जाति का डर, फियर ऑफ द माइटी रेस ऑन ऑल द अर्थ। आइए हम लोग इस विषय को समझने के लिए हम लोग बाइबल के अंदर जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग बाइबल के अंदर वचनों को पढ़े, एक चीज मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बताना चाहता हूँ, उसे देख ले आप। पहले आइए मसीहों के प्रति परमेश्वर की योजनाएं क्या है समझते हैं। परमेश्वर की योजना जो मसीह लोग हैं या विश्वासी जिसको हम बोलते हैं, उनके प्रति परमेश्वर की योजना क्या है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं कोई भी चीज़ों में, तो हम लोग को परमेश्वर में आगे बढ़ने में या आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में बड़े आसानी होगी। तो आइए हम मसीहों की प्रति परमेश्वर की योजना क्या है समझते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 18 वचन। उत्पत्ति 18 अध्याय 18 वचन। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हालेलुया। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने जब ये दुनिया बना था, और आप जानते हैं कि दुनिया जब पाप के अंदर बढ़ गई थी, बुराइयों के अंदर बढ़ गए थे, शुरुआत में आदम हवा परमेश्वर के संतान कहलाते थे, लेकिन जैसे पाप बुराई बढ़ गए, परमेश्वर किसी अच्छे व्यक्ति को जो धर्मी होते थे या परमेश्वर का भय मानते थे उनको चुनते थे, और उनके जरिए परमेश्वर पृथ्वी पर काम करते थे और अपनी महिमा प्रकट करते थे। अब परमेश्वर ने चुना अब्राहम को, और बाइबल में लिखा है अब्राहम के द्वारा ही या अब्राहम के वंश के द्वारा ही पूरी पृथ्वी क्या होगी, आशीष पाएगी करके। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम के द्वारा एक बड़ी और सामर्थी जाति क्या होगी, उपजेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है उसी के द्वारा सारी जातियां पृथ्वी पर आशीष पाएगी। जितने भी जाति पृथ्वी पर रहते, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो सारी जाति अब्राहम के द्वारा या अब्राहम के वंश के द्वारा वो सारी जाति के लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। लेकिन हमारा विषय जो है सामर्थी जाति। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरुआत में ही परमेश्वर ने योजना बना के रखा कि परमेश्वर क्या करेगा, उसके लोगों को बड़ी और सामर्थी जाति बनाएगा। कैसे बनाएगा? परमेश्वर ने पहले ही उनके लोगों के लिए योजना बनाया कि मैं मेरे लोगों को बड़ी भी बनाऊंगा और सामर्थ्य भी बनाऊंगा, और उन्हीं के द्वारा मैं सारी सृष्टि के जितने भी जाति है उन सबको मैं आशीष इन्हीं के द्वारा दूंगा। हालेलुया। मैं उनको डायरेक्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे लोगों के द्वारा ही मैं उनको आशीष दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि दुनिया आशीष पाए, मैं मेरे लोगों को बड़ी और सामर्थ्य बनाऊंगा। हालेलुया।
याद रखना, परमेश्वर आपको और हमें छोटा बनाने के लिए नहीं या कमजोर बनाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें बड़ा और सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इस बात से आपको खुशी हुई? ओके। एक है परमेश्वर के लोगों को बड़ी और सामर्थ्य जाति बनाना चाहता है और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी के जातियों को आशीष देना चाहता है। नंबर 2, दूसरा क्या योजना है परमेश्वर का? व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 10 वचन। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के जितने भी देश देश के लोग हैं, जितने भी देश के लोग हैं, वे लोग ये देखकर कि तू, मतलब हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर यहोवा के जीवित खुदा के कहलाते हैं, वो यीशु के कहलाते हैं, ये देखकर वो लोग क्या हो जाएंगे? सारी पृथ्वी के देश देश के लोग डर जाएंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर हमें सामर्थी और बड़ी, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है बड़ी और सामर्थी जाति, और हमारे द्वारा परमेश्वर पूरी पृथ्वी के जातियों को आशीष देना चाहता है। और नंबर 2, परमेश्वर हमारे प्रति जो डर है वो पूरी पृथ्वी के हर देश में लाना चाहता है, ताकि मसीह लोगों से, परमेश्वर के लोगों से, जीवित खुदा के लोगों से सारे पृथ्वी की हर जाति लोग क्या हो जाए? डर जाए। हालेलुया। सारी जातियों से हमें डरने को नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमें डर लगता है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा तुम उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हें यदि डरना है तो तुम उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में घात कर सकता है, और वो समर्थ केवल यीशु में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें डरने को नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने पूरी दुनिया के हर जातियों में परमेश्वर का डर फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। 2 चीज परमेश्वर करना चाहता है। एक, हमें परमेश्वर बड़ी और सामर्थ्य जाति बनाना चाहता है ताकि हमारे द्वारा दूसरे भी आशीष पाए, और दूसरा, हमारे द्वारा परमेश्वर सभी के अंदर अपना डर लाना चाहता है ताकि कोई भी व्यक्ति मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परेशान ना करे। हालेलुया। वो ये बातों को देखकर डर जाए कि ये लोग साधारण लोग नहीं है, ये लोग जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ये जिंदा खुदा के लोग हैं। ये देखकर क्या हो जाए? वो लोग डर जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? चुना है। ये 2 योजना परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए है। क्या आपने सुना? एक, वो हमें बड़ी और सामर्थी जाति बनाना चाहता है और हमारे द्वारा दूसरों को आशीष करना चाहता है। नंबर 2, वो हमारे प्रति लोगों के अंदर ऐसा डर लाना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में सुने तो वो लोग क्या हो जाए? डर जाए। उनके मन में थरथराहट हो कि इनका खुदा जिंदा है, इनको छेड़खानी मत करो। यदि इनको छेड़खानी किया जाए तो इनका परमेश्वर क्या करेगा? हमसे बदला लेगा, वो हम पर टूट पड़ेगा, वो हमारा जान ले लेगा। ऐसा डर लाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। ये योजना परमेश्वर का आपके और मेरे प्रति है। प्रेज द लॉर्ड। और सभी मसीह भाई बहनों के लिए। आइए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्यों परमेश्वर मसीहियों को सामर्थी बनाना चाहता है? यहां पर देखिए, क्यों परमेश्वर मसीहियों को सामर्थी बनाना चाहता है कि नहीं? ये एक सवाल है, क्यों बनाना चाहता है। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संगीता उसका 147वां अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता 147 अध्याय 5 वचन। साम्स 147 वर्स 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हालेलुया। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। आप भजन संगीता के अंदर पढ़ो, जहां जहां भी पढ़ो, बाइबल के अंदर बार बार लिखा गया हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है और लड़ने में वीर है, पराक्रम है, बोलता है उसके जैसा कोई वीर नहीं। बार बार लिखा गया हमारा परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? अति सामर्थी। ऐसा लिखा हुआ है ना, हमारा परमेश्वर अति सामर्थी है और उनके जन, बोलो जो भी है बोल दो ना, अति मरेले है, अति मुर्दे है। ओके, तो यहां पर परमेश्वर हमें सामर्थी इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो खुद जो परमेश्वर है वो अति सामर्थी है। इसके लिए वो अपने बच्चों को डरपोक या कमजोर या लाचार ऐसा तो बनाएगा ही नहीं। हालेलुया। बाप जैसा होता है वैसे ही वो चाहेगा ना कि उसके बच्चे भी वैसे ही हो। हालेलुया।
अब जब हमारा बाप जो है, सबका बाप है, जो हमारा परमेश्वर पिता है, वो खुद अति सामर्थी है, तो उसको बच्चों को भी वो क्या बनाएगा? अति सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। दूसरा कारण है भजन संगीता उसका 96 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता 96 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता 96 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हालेलुया। और जब भी उसके पास आओ तो भेंट लेके आना। बाइबल के अंदर लिखा उसकी महिमा, बार बार देखो, मैंने एक ही वचन लिया, लेकिन बाइबल के अंदर इसे बहुत से वचन लिख के रखा हुआ है कि क्या करना? परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझे चुना है एक ही कारण से कि वो हमारे जीवन के अंदर अपनी ताकत को प्रकट करे, अपनी महिमा को प्रकट करे, और हमारे जीवन के द्वारा, सब मसीह भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सामर्थी इसलिए बनाना चाहता है, एक तो वो खुद अति सामर्थी है, नंबर 2 वो हमें जब सामर्थी बनाएगा तो हमारे द्वारा क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। मैंने हालांकि एक ही वचन पढ़ा, लेकिन इसके बारे में बार बार लिखा गया कि तुम परमेश्वर की महिमा करो, तुम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए, तुम्हें देखकर प्रभु की महिमा हो, ऐसे बार बार बहुत सारे वचन लिखे गए। हालेलुया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसा अपने लोगों को सामर्थी बनाता है। ठीक है, एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 22 और 23 वचन। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। हालेलुया। अब देखो, आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसका जो जगह था या देश था उसको छोड़ने बोला, और परमेश्वर बोला मैं तुझे दूसरे जगह पर लेके जाऊंगा और वो जगह तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जब ये व्यक्ति जो अब्राहम है, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, जिसको परमेश्वर एक बड़ी जाति में बदलने वाला था, एक सामर्थी जाति में बदलने वाला था, जब ये अबीमेलेक के देश के अंदर आया, अबीमेलेक एक राजा था, उसने देखा कि अभी ये व्यक्ति आया है, और देखने के बाद उसने देखा कि अब्राहम के साथ सदा परमेश्वर रहता है। उसने साक्षात देखा और देखा कि ये जो भी काम करता है इसका परमेश्वर उसके साथ में रहता है, और ये जो प्रार्थना करे वहां पर सफल होता है, ये जो बोले वो होता है, और इसके विरुद्ध में जो उठे उसके विरुद्ध में परमेश्वर उठता है। और ऐसा हुआ, ये अबीमेलेक के देश के अंदर अब्राहम जो है इतना सामर्थी हो गया, इतना बढ़ गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वहां का राजा अबीमेलेक क्या हो गया? अब्राहम से डर गया। हालेलुया। वहां पर ऐसे आपको पढ़ते समय आपको वहां पर मिलेगा कि यहां पर वो इतना डर गया कि ये जो अब्राहम है हमारे देश में आकर हमसे भी इतना सामर्थी हो गया है। क्यों सामर्थी हो गया? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि उसने देखा कि इसका जो परमेश्वर है इसके सब कामों के अंदर इसके साथ में रहता है। हालेलुया। अब एक अन्य जाति अबीमेलेक, एक अन्य जाति व्यक्ति अब्राहम की गवाही दे रहा, तेरा परमेश्वर तेरे हर काम में तेरे साथ में बना हुआ, इसके लिए तू इतनी सफल और उन्नति और सामर्थ्य हो गया। अब हमको, राजा को और प्रजा को, सबको क्या लग रहा है? डर लग रहा है। हालेलुया। क्या आपने सुना? एक तो ये सामर्थ्य हो गया, लेकिन अब अन्य जातियों में क्या हो रहा है? डर पैदा हो रहा है। उस देश का नहीं है, उस देश का अब्राहम नहीं है, लेकिन फिर भी जिस देश में वो गया वहां पर परमेश्वर उसके साथ में रखे उसको इतना फलवंत और इतना सामर्थ्य बनाया, इतनी आशीष दी कि वहां का राजा प्रजा सब लोग डर गए। और राजा आकर, अबीमेलेक आकर उसके साथ क्या किया मालूम है? वाचा बांधा। बोलता तू वाचा बांध, प्रॉमिस कर कि जैसे मैंने तुझे कुछ हानि नहीं किया, तेरे लोगों को कुछ हानि नहीं किया, वैसे तू मेरे साथ और मेरे वंश के साथ भी तू कुछ भी हानि नहीं करेगा, ये तू वादा कर, वाचा बांध। तो उसने क्या किया? अब्राहम ने, परमेश्वर का व्यक्ति है वो, ठीक है ना, उसने क्या किया? इसके साथ वाचा बांधा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जिसको भी चुनता, मैं फिर से बता दूं, उसको कमजोर निर्बल बनाने के लिए नहीं, डरपोक बनाने के लिए परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि वो खुद सामर्थ्य है, अति सामर्थ्य है। इसके लिए वो अपने बच्चों को भी अति सामर्थ्य ही बनाएगा।
नंबर 2, वो ऐसा आपको बनाएगा, ऐसा सामर्थ्य बनाएगा कि आपको देखकर, आपकी आशीषों को देखकर, आपके वरदान, आपकी बुद्धियों को देखकर दुनिया के जो अन्य जाति लोग होंगे वो आपको देखकर ही क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे कि इनका खुदा ने इनको कितना सामर्थ्य, अद्भुत रीति से सामर्थ्य बनाकर इनको खड़ा किया है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में क्या हुआ? अबीमेलेक के अंदर डर आया। उतना ही नहीं, अबीमेलेक के अंदर जो डर आया वो सिर्फ अब्राहम के द्वारा नहीं, सिर्फ अब्राहम में ही खत्म नहीं हो गया प्रभु का काम। अब इसहाक के बारे में, उसके बेटे के बारे में जरा पढ़ते हैं, वहां पर और भी अच्छा लिखा हुआ है। उत्पत्ति 26वां अध्याय, उसका 16 वचन को पहला पढ़ेंगे, फिर 28 और 29 वचन को पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत ही सामर्थ्य हो गया है। क्या सुना आप लोगों ने? अब्राहम जो था वो तो आशीष पाया, उस समय वो इतना सामर्थ्य हो गया कि अबीमेलेक डर गया। अब जब उसका बेटा आता है, मेरे प्रिय लोगों, उसके बेटे के बारे में ऐसा लिखा, अबीमेलेक उसको आकर बोलता है, इसहाक से कहता है, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे भी बहुत सामर्थ्य हो चुका है, हो गया है। हालेलुया। याद रखना, हम जहां भी जाए, जो भी देश हो, जो भी स्टेट हो, जो भी नगर हो, जहां भी हो, हमारे साथ हमारा परमेश्वर यदि है, हम परमेश्वर के साथ है, तो हम ऐसे सामर्थ्य हो जाएंगे, जो सामर्थ्य हमारे सामने थे हम उससे भी बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो जाएंगे। और सामने वाला हमारी सामर्थ्य को देखकर, जो हमको प्रभु ने दिया है और प्रभु ने जो हमको बढ़ोतरी किया, वो देखकर ही सामने वाला डर जाएगा। हालेलुया। 28 और 29 पढ़ना। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। हालेलुया। अब इसको क्या बोलता है? अबीमेलेक इसहाक को बोलता है, अब्राहम का बेटे इसहाक को बोलता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। अन्य जाति व्यक्ति अब गवाही दे रहे। देखो, हमारी गवाही अन्य जाति से होनी चाहिए। कब होगा मालूम है? जब हम खुदा के साथ में होंगे, खुदा हमारे साथ होगा और हम खुदा की तरह अति सामर्थ्य हो गए, तो अन्य जाति हमें गवाही देगा। अब यहाँ पर अबीमेलेक अन्य जाति इसहाक की गवाही देता है, बोलता मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा रहता है और आपके सभी कामों में आपको आशीष देता है। इसके लिए अभी क्या कर, आपका और मेरे साथ क्या हो जाए? वाचा बंधे कि जैसा हमने आपको कुछ हानि नहीं किया, आपके लोगों को हानि नहीं किया, आप भी हमारे और हमारे वंश को हानि नहीं करेगी। तो इसहाक ने भी उसके साथ वाचा बांधा। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, मैं फिर से कहता हूं, प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया इसलिए कि वो अपने परमेश्वर जैसा वो खुद सामर्थ्य है, वैसे वो हमको भी बनाए। और जैसा वो भय योग्य है, वैसे ही परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हमें देखकर ही अन्य जातियों में एक डर पैदा हो कि भाई ये तो जीवित खुदा के लोग हैं, इनकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, इनके जीवन में सामर्थ्य है, इनके पास वरदान है, इनके पास अधिकार है, इन्हें छूना या इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ही सही नहीं है। ये उनके मन में एक डर आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी से चुन के लिया है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि पृथ्वी पे हम लोग डरते बैठे, पृथ्वी के लोगों से हम लोग डरे इसलिए परमेश्वर नहीं चुना है। सीधा आपके जो मन में, मैं आपको बता दूं, उसके विपरीत परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय लेके बैठा है या योजना बना के बैठा है। आज तक हमारे मन में बहुत डर था, ठीक है, कि हम लोग को डरना चाहिए, ठीक है। हम लोग जब लोग आते हैं तो हम लोग को बहुत डर लगता है, हम डर जाते हैं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की योजना ही अलग है। परमेश्वर ने योजना ये बनाया है कि वो हमें अति सामर्थ्य बनाएगा और हमारे द्वारा पूरे पृथ्वी के देश देश के लोगों में वो हमारा खौफ पैदा करेगा, हमारे लिए वो डर पैदा करेगा। ये योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जो हमको अब्राहम और इसहाक में देखने मिलता है, जहां से हमारी आशीष होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम भी अब्राहम में ही आशीष पाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक वचन को और देखते हैं। एस्तर की पुस्तक 9 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने के थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए।
कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधान और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्देके का भय समा गया था। मोर्देके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्देके की महिमा बढ़ती चली गई। हालेलुया। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है, एस्तर रानी के समय उनका जो चचेरा भाई मोर्देकाई था, है ना। आप जानते हैं कि वहाँ के जो अन्य जाति लोग थे, हमेशा वो लोग परमेश्वर के लोगों को दबाना चाहते थे, परमेश्वर के लोगों को खत्म करना चाहते थे। लेकिन बाइबल के अंदर अन्य जाति लोग ही, देखो यहाँ पर भी एस्तर के समय हामान नाम का एक व्यक्ति उठा, वो चाहता था कि पूरा यहूदी लोग मिट जाए, ठीक है, क्योंकि उसको मोर्देकाई पर इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि मोर्देकाई परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। आज देखो दुनिया के लोग हमसे क्यों नफरत करते हैं, क्यों उनको गुस्सा है, क्योंकि हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो जिंदा परमेश्वर को छोड़ और हम लोग किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। इसी वजह से अन्य जाति लोग, संसार के लोग हमसे क्रोधित होते हैं, गुस्सा रखते हैं। और यहाँ पर भी यही हाल था। इसीलिए वहां के जो विरोधी लोग थे वो लोग चाहते थे कि पूरा यहूदी लोग जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यहूदी लोग का जो डर था वो वहां के सब जो देश देश के सब लोग थे उनके मन में क्या हो गया था, समा गया था। पता है क्यों समा गया था? उसके पहले ही हामान जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठा, परमेश्वर ने ऐसा वहां पर कार्य किया था। आप जानते हैं कि एस्तर रानी ने मोर्देकाई को बोला और पूरे यहूदियों को बोला था कि तुम लोग 3 दिन क्या करना, उपवास और प्रार्थना करना। ये प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया, हामान का जो योजना था कि यहूदियों को पूरी तरह से, एक भी यहूदी नहीं बचे, पूरा यहूदी मर जाए, क्योंकि उसने सोचा मैं एक को मारूंगा तो दूसरे यहूदी तो है ना, वो भी परमेश्वर का ही भय मानेंगे, वो हमारा भय नहीं मानेंगे। इसलिए उसने योजना क्या बनाया था, उसने योजना बनाया था पूरा यहूदी को खत्म करूंगा। उसने राजा से सिग्नेचर भी ले लिया था। लेकिन 3 दिन के उपास प्रार्थना के द्वारा, विश्वासियों के उपास प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो गया था, ये जो पासा है ना, वो पलट कर क्या हो गया, जो व्यक्ति यहूदियों को मिटाना चाहता था वो खुद ही क्या हो गया, मिट गया। क्योंकि ये जो हामान है, इसने जो योजना बनाया था यहूदियों को मारने का, उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने पहले ही बोल दिया। हालांकि वो लोग अन्य जाति है, लेकिन वो लोग ये जानते हैं यहूदियों को जो मिटाना चाहता है वो खुद मिट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को जो मिटाना चाहता है वो खुद मिट जाएगा। उसकी पत्नी ने, हामान की पत्नी ने ये बात बता, और उसके मित्रों ने इसको पहले ही बोल दिया कि यहूदियों को कोई मिटा ही नहीं सकता, परमेश्वर के लोगों को कोई मिटा ही नहीं सकता। हालांकि वो लोग आएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बहुत कुछ सताव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कोई भी मिटा नहीं सकेगा। ये बाइबल के अंदर वादा ही है। हालेलुया। इसके लिए देखो, आज भी परमेश्वर के लोग, आज इजराइल भी कायम है, परमेश्वर के जितने लोग हैं वो सब कायम है, कोई उनको मिटा नहीं सक रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है। हालेलुया। अब यहूदी लोगों का जो भय था वो पूरे देश देश के लोगों के अंदर समाया था। और उतना ही नहीं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो यहूदियों में माननीय व्यक्ति था मोर्देकाई, जो एक लीडर के रूप में था, उसका भी डर सबके अंदर समाया था। यहां तक कि राजा के जितने भी कर्मचारी लोग थे, हाकिम लोग थे, अधिकारी लोग थे, प्रधान लोग थे, वे सभी लोग क्या करते थे, यहूदियों की सहायता करते थे, क्योंकि उनके मन में मोर्देकाई का भय समा गया था। हालेलुया। उसको मालूम था मोर्देकाई जीवित परमेश्वर का व्यक्ति है और जीवित परमेश्वर ने इनको सामर्थ्य बनाया है। हालेलुया। इसके लिए यहूदियों का डर, मोर्देकाई जो परमेश्वर का एक चुनाव व्यक्ति है, उसका डर पूरे लोगों में समाया। यहां तक कि राजा लोग के अंदर भी समा गया था, राजा के लोगों के अंदर भी समा गया, प्रजा के अंदर भी समा गया था, क्योंकि मोर्देकाई एक परमेश्वर का जन था, उसको प्रभु ने सामर्थ्य बनाया था। मेरे प्रिय लोगों, देखो वहां पर भी कई बार ये घटना के बाद भी वहां के जो लोग थे, अन्य जाति लोग, ये लोग परमेश्वर के लोगों फिर से मारने की बहुत योजना बना रहे थे, लेकिन ये योजना सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका उलट ही हुआ। और मैं आपको बताऊं, आगे भी जितने भी लोग जीवित खुदा के लोगों को खत्म करना या मिटाने की कोशिश करेगा, मैं आपको बता दूं, ये तो कभी आज तक इतिहास गवाए कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। लेकिन एक चीज जरूर होगा, जो परमेश्वर के लोग को मिटाना चाहते हैं, निश्चय वो मिट जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नष्ट कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों का घात करके नष्ट किया। हालेलुया। जितने भी यहूदियों के बैरी थे, विरोधी थे, उन सब के ऊपर यहूदी क्या हो गया,
भारी पड़ गया, है ना। वो सब यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग, तो उनको ही मिटा दिया। इधर गिनती भी लिखा है, बहुत 500 लोगों को भी उन लोग ने मार दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, जो मेरे लोग हैं, बोलता मैं दुनिया के हर एक जाति के लोगों को बुलाऊंगा। याद रखना, सिर्फ अब्राहम को नहीं, लेकिन अब्राहम में पृथ्वी के सब लोगों को प्रभु बुलाएगा। एक वचन लिखा हुआ, बोला वो सब मेरे भवन में आएंगे, उसके बाद उनमें से मैं एक एक व्यक्ति को 1000 के बराबर बनाऊंगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अति सामर्थ्य बनाने को बुलाया, क्योंकि वो हमारा पिता, यदि हम उनके बच्चे हैं तो हम लोग कमजोर और लाचार नहीं रहेंगे, लेकिन हम भी हमारे बाप के ऊपर ही जाएंगे। जैसा हमारा बाप अति सामर्थ्य, हम भी सामर्थ्य रहेंगे। हम थोड़ी कोई कमजोर रहेंगे, हम थोड़ी डरपोक रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहाँ पर मोर्देखाई और पूरे यहूदियों को मिटाने की कोशिश की एस्तर रानी के समय के अंदर, एस्तर की पुस्तक में लिखा, लेकिन ये उल्टा हो गया। जो खंबा उसने बना के रखा था फांसी पर लटकाने के लिए मोर्देखाई को, क्योंकि मोर्देखाई पूरे यहूदियों में एक माननीय एक लीडर के रूप में वो खड़ा था, सोचा कि इसको तो मैं खंबे में लटकाऊंगा, बाकी को मैं तलवार से मारूंगा। उसी खंबे में हामान, जो यहूदियों को मिटाना चाहता था, जो मोर्देखाई परमेश्वर के जन को मिटाना चाहता था, उसी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस खंबे में लटका के मरवा दिया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर के लोगों से कोई भी व्यक्ति लड़े भिड़े, उनकी तरफ से लड़ने वाला बाइबल में लिखा है मनुष्य है, मात्र मनुष्य। पर हमारी ओर से लड़ने वाला मात्र एक व्यक्ति काफी है, वो है आकाश वृत्ति का भयंकर जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में साफ लिखा हुआ है, उनकी ओर से तो मनुष्य है, लेकिन हमारी ओर से परमेश्वर है। तो हमें डरने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। यहां पर भी देखो, परमेश्वर के लोग जो है अन्य जाति के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको इसलिए नहीं बुलाया था कि वो कमजोर हो, इसलिए नहीं बुलाया कि वो डर के जीवन जिए, लेकिन इसलिए बुलाया कि वो अति सामर्थ्य हो और उनका भय पूरे दुनिया के देश देश के हर जातियों के अंदर समा जाए कि ये जो लोग हैं, ये जीवित खुदा के लोग हैं। इनको छेड़खानी करना बिल्कुल सही काम नहीं है, क्योंकि इनको छेड़खानी करने का मतलब है परमेश्वर की आंखों में उंगली डालना, परमेश्वर को छेड़खानी करना। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 9 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 9 से 15 तक। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर उठा न सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोगों से, यहूदियों से लड़ने के लिए अभी 10 लाख की सेना आई है और 300 रथ आ गया। ठीक है, अभी 10 लाख कम नहीं होते, है ना, 300 रथ भी थे। अभी ये लड़ने को आया, तो इसके लिए देखो, कभी भी कोई लड़ने आता है ना, हम लोग को बाइबल का थोड़ा एक तरीका वापरना कि बाइबल क्या बताती है। आसा जो वहां का राजा था, यहूदा का राजा, यहूदा में वो राजा था। अब आसा ने क्या किया मालूम है? लड़ाई से पहले परमेश्वर से उसने क्या किया? प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना कितनी अच्छी है ये आप अपने दिमाग में बिठा के लेना, क्योंकि जब भी आपके जीवन में भी ऐसा स्थिति आए या ऐसा परिस्थिति आए तो आपको भी यही प्रार्थना करना, इसी तरीके से। अब इसकी प्रार्थना जरा सुनना। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हालेलुया। उसने पहले ही बोला, आसा ने प्रार्थना करके बोला, मेरा परमेश्वर यहोवा, जैसा आप एक सामर्थ्य लोगों का सहायता कर सकता है, वैसे जो शक्तिहीन है आप उसका भी सहायता कर सकते हैं। आगे ऐसा लिखा हुआ, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। उसने बोला, प्रभु परमेश्वर, हमारी क्या कर? सहायता कर।
नंबर आगे आगे देखते हैं, नंबर 3 ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हालेलुया। उसने प्रार्थना में साफ बोला, परमेश्वर हमारा जो भरोसा, हमारी ताकत बल, हमारी सेना, हमारा जो लड़ाई का एक्सपीरियंस है, हमारी जो एकदम खतरनाक योद्धा, उस पर हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर केवल तुझे पर है। हालेलुया। याद रखना, पूरी लड़ाई में एक चीज बहुत जरूरी है, आपका भरोसा किस पर है। Praise the Lord। मैंने भी 18 साल परमेश्वर मुझे बहुत कुछ चीज सिखाया, हर बातों में एक ही चीज सिखाया कि भरोसा किसी पर नहीं, परमेश्वर पर रखो। हालेलुया। इसलिए मैं जिंदगी में किसी का परवाह क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है जिसको हम लोग एक्सपर्ट समझते हैं, जिसको हम लोग बुद्धिमान समझते हैं, जिसको हम टैलेंटेड समझते हैं, जिनको हम लोग बहुत गुणों से भरपूर समझते हैं, उसके जैसा परमेश्वर लाखों को पैदा कर सकता है। हालेलुया। तो हम उस एक व्यक्ति का क्यों टेंशन पाले, वो एक व्यक्ति को क्यों पाले? यदि उसके पास टैलेंट है, बुद्धि है, ज्ञान है, या बहुत कुछ होगा उसके पास, यदि वो पाप कर रहा है और उसका टैलेंट हमको देना चाहता है, या उसका टैलेंट प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को पालने का मतलब है हमारा भरोसा इस इंसान के टैलेंट पर है या उस इंसान पर है, परमेश्वर पर नहीं। कितने टैलेंटेड, कितने बुद्धिमान, कितने होशियार, कितने सारे बहुत सामर्थ्य लोग थे, बहुत अद्भुत लोग थे हमारे पास, जिनको प्रभु ने सब कुछ दिया था। वो लोग अपने टैलेंट के साथ, बुद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ, वरदानों के साथ, वो लोग अपने पाप को भी इस कलेशे में लाना चाहते। मैंने उनका परवाह नहीं किया, उनको हटा दिया। पता है क्यों? किस विश्वास के साथ उनको हटाया? मैंने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इसके जैसा परमेश्वर लाखों को खड़ा करेगा। क्योंकि टैलेंट, बुद्धि, सामर्थ्य, वरदान सब आता कहां से? एक इंसान के पास। बाइबल के अंदर लिखा है कहां से आता है? परमेश्वर के पास। तो भरोसा परमेश्वर पे रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर देखो वो कितनी अच्छा प्रार्थना किया। बोला, परमेश्वर जैसे तू सामर्थ्य का मदद कर सकता वैसा ही जो शक्तिहीन है, जिसके पास शक्ति नहीं, तू उनका भी मदद कर सकता है। और लिखा, परमेश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा केवल आप ही के ऊपर है। हालेलुया। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हालेलुया। हमारे नाम का भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध नहीं आए हम लोग। ये 10 लाख लोग हैं, 300 रथ है, इसके विरुद्ध में हम लोग आ गए, लेकिन हम में से किसी का नाम लेकर नहीं आए। हम लोग किसी के नाम पर भरोसा नहीं किए कि बाबा ये कैप्टन, ये बड़ा योद्धा, ये सीनियर सेनापति, ठीक है, इसके भरोसा, ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, इसके नाम के भरोसे नहीं आया। उसकी प्रार्थना कितनी अच्छी थी। उसने बोला, परमेश्वर केवल हम लोग इस भीड़ के विरुद्ध में आ गए हैं ना, आप ही के नाम के भरोसे इस भीड़ के विरुद्ध में आए। हालेलुया। और देखो ये प्रार्थना करके आगे और बोलता है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। हालेलुया। उसने क्या बोला मालूम है? हे यहोवा परमेश्वर पिता, तू हमारा परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है। ये मनुष्य, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, ये मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हालेलुया। उसको गारंटी थी कि ये जो आए हैं 10 लाख लोग या 300 रथ आए हैं, ये सब तो कौन है? मनुष्य। लेकिन हमारी ओर कौन है? हमारा परमेश्वर है। इसलिए उसने गारंटी से बोला, ये जो 10 लाख लोग हैं और 300 रथ वाले, ये हमारा परमेश्वर के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी पूरी लड़ाई में परमेश्वर को आगे रखना। जब लड़ाई होती है, जब भी मुसीबत आती है, आप आगे ना जाए, आप परमेश्वर को आगे रखो। हालेलुया। हम देखो मसीह है और हम लोग सभाओं से प्रॉब्लम है, हमारे सभाओं में प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी हम लोग वही पुराना मनुष्य होता हो, वही आदम वाले गुण, वही कैन वाले गुण, वही शाऊल वाले गुण, कभी कभी हमारे अंदर वो गुण घुस जाते हैं। समझ में आ रहे? कभी कभी हमें वो गुण घुस जाते हैं और हम लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। परमेश्वर की ताकत पर भरोसा छोड़कर अपने ताकत पर भरोसा करने लगते हैं। परमेश्वर के नाम पर भरोसा करने के बदले अपने नाम पर भरोसा करने लगते हैं। ऊपर से बोलते हैं, मेरा नाम जानता है क्या? अब इनके नाम से क्या? इनके नाम से तो कुछ होने वाला नहीं, चमत्कार। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भरोसा परमेश्वर पे रखो, परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखो। 10 लाख की भीड़ आए, 20 लाख की भीड़ आए, रथ 300 हो या 600 रथ हो या 6000 रथ हो,
आपको डरने की जरूरत नहीं यदि भरोसा आपका परमेश्वर पर है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे इसने मदद को मांगा, ठीक रीति से परमेश्वर के नियम के अनुसार इसने प्रार्थना करके प्रभु की मदद मांगा, तो बाइबल के अंदर ऐसा अगले वचन में लिखा, तब यहोवा ने कुशियों के लोगों को ऐसा आसा के और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया। मारने के लिए कौन उतर गया? परमेश्वर खुद उतरा। क्यों उतरा भी मुझे बताना, क्यों उतरा? क्योंकि उसने परमेश्वर को बुलाया, मदद मांगा, इसलिए परमेश्वर आ भी गया मारने के लिए, और मारा भी, सामने वाली पार्टी भागे भी। हमारे टाइम में क्यों नहीं आता बताना? हाँ, हम परमेश्वर को बुलाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं? खुद ही भिड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, अरे यार बैठ जाता हूं। प्रभु उठा रहता है, ऐसा उठा रहता है, देखता है बाजू में बुला रहा है, ना प्रार्थना, ना एक पुकार, ना कुछ नहीं। क्या? हाँ, क्या बोला? जानता मैं कौन हूं? तो प्रभु बोल रहा है, अच्छा मतलब मेरे को अवसर ही नहीं। वापस परमेश्वर जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि बुलाया नहीं परमेश्वर को। हालेलुया। याद रखना, संसारिक लोग की लड़ाई अलग है, संसारिक लोगों का लड़ने का तरीका अलग है, और हमारी लड़ाई अलग है, हमारा लड़ने का तरीका अलग है। क्योंकि हमें बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, तुम्हें लड़ना नहीं होगा इस लड़ाई में। बाइबल में क्या लिखा है? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर को बुलाएंगे आशा की तरह, तो प्रभु खुद लड़ेगा। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, देखो 13 वचन के अंदर जरा पढ़ना। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर उठा न सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। अब यहां पर देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये परमेश्वर ने, और परमेश्वर का जो चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति आसा था, इसने क्या किया? ये परमेश्वर ऐसा सपोर्ट इनको दिया कि जितने भी कुशी के विरोधी लोग आए थे, वे सबके ऊपर लोग प्रबल हो गए, वो सब भाग गए। और ये लोग ने क्या किया मालूम है? उनका सब कुछ जो था ना, वो भी सब लूट के ले गया है। हालेलुया। अगला वचन को जरा पढ़ना, जरा एक बार 14 वचन को पढ़ना। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वाले के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, आसपास के सब नगर को वो लोग ने मारा, जितने भी नगर आसपास थे उनके विरोध में सबको मारा। क्यों मारा? वहां पर ऐसा लिखा, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया। हालेलुया। ये लोग आसानी से पूरे नगर के ऊपर क्यों विजय पाए? क्योंकि यहोवा ने ऐसा भय लोगों में समा दिया, संवार दिया, कि कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुआ परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आने के लिए। और ऐसा लिखा हुआ, ये लोग ने वो सब नगर को लूटा, क्योंकि वहां पर क्या था? धन बहुत था। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर में बहुत कुछ देना चाहता है, फिर चाहे धन की बात हो या किसी की भी बात हो, परमेश्वर में बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की मदद मांगे, परमेश्वर पे भरोसा रखे, और परमेश्वर के नियमों पर चले, प्रभु की इच्छा पर चले, तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देगा। जो हमें लूटना चाहते हैं वो खुद लुट जाएंगे। हालेलुया। जो हमें गिराना चाहते हैं वो खुद गिरेंगे। बाइबल बताती है, हमारा परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर के लोग का बाइबल में लिखा है, वो कभी नीचा नहीं होगा, वो ऊंचा ही होगा करके लिखा है। वो कभी पूछ नहीं होगा परमेश्वर के लोग, लेकिन हमेशा सर मस्तक रहेगा। आगे ऐसा लिखा हुआ, जितने भी पशु थे, सब कुछ था, वो सब कुछ लूट के लेके आया, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़के उनके मन में क्या कर दिया? विरोधियों के मन में भय समा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि आप भूले नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हमें वो उनकी तरह अति सामर्थी बनाए, और हमारे द्वारा देश देश के सब जातियों के लोगों में ऐसा भय डाले कि वो जान ले कि ये लोग जीवित खुदा यीशु के लोग हैं। ये जीवित खुदा के लोग हैं, जिसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, ये उनके लोग हैं। ऐसा भय लोगों के अंदर लाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालांकि कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है। उल्टा इसलिए होता है, मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी वो डरने के बदले हम डर जाते, कभी कभी हम सामर्थी बनने के बदले वो सामर्थी हो जाते। उसका कारण बता देता हूं। ऐसे बाइबल में लिखा है, मसीहों की बेवकूफ़ी की वजह से या विश्वासी की बेवकूफ़ी की वजह से। जहां पर परमेश्वर के लोग बेवकूफ़ी करते हैं, आशा की तरह परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? पासा पलट जाता है, और उल्टा हम लोग नीचे हो जाते हैं और वो लोग ऊपर हो जाते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं, सामने वाली पार्टी सामर्थ्य हो जाते हैं। हम हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और इसका कारण यह है, प्रभु गलत नहीं, या प्रभु ऐसा नहीं है कि उसकी सामर्थ खत्म हो गई है या वो कमजोर हो गया, वैसा नहीं है, या वो उस जमाने में काम करता था अभी नहीं काम कर सकता, वैसा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, बाइबल के अंदर उस जमाने में भी जितने लोगों ने बेवकूफी दिखाते हुए परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, प्रभु के नियमों पर भरोसा नहीं किया और नियम के अनुसार नहीं गया, वे सब लोग क्या हो गए? ऊंचा के बदले नीचे हो गए। लेकिन जितने लोगों ने आशा की तरह परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर को अवसर दिया लड़ने का, वहां पर वे सब परमेश्वर के लोग ऊपर ही हुए। अब मोर्दकाई के समय देखो, एस्तर रानी के समय देखो, आशा के समय देखो, जितने लोग खुदा पर भरोसा रखकर प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारा, वहां पर परमेश्वर ने उनके लोगों को इतना सामर्थ्य बना दिया कि उनके द्वारा सारे जातियों में क्या हो गया? इनका भय समा गया। परमेश्वर के लोगों का भय समा गया कि ये जीवित खुदा के लोग हैं। यहां तक कि आप भी जानते हैं, एक बार संदूक को मैदान में लाया गया तो बाजू के देखो फलस्तीन देश के लोग बोलता है वहां पर क्यों इतना जय जयकार हो रहा है, हलचल क्यों मच रहा है? बोलता पूरा उनका जय जयकार से बोलता इतना साउंड हुआ, पूरा बोलता गूंज उठा। तो सब लोग ने पूछा ना कि वहां पर क्या हो रहा है इस्राएल के अंदर, तब किसी ने बताया सेनाओं का परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर की जो ये है संदूक, बोलता है वहां पर आ गया है। तब बोलता है अन्य जाति फलस्तीन लोग डर गए, बोलते हैं कांप उठे। क्या बोलते हैं मालूम है? उस महाप्रतापी महान परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? जिसने फेरो की सेना को पानी पर समुद्र में पटक दिया, बोलते हैं उनसे कौन लड़ सकता है? सोचिए, हजारों साल गुजर गए थे लेकिन फिर भी अन्य जातियों के देश देश में इस्राएल का, परमेश्वर के लोगों का भय था, क्योंकि परमेश्वर के कारनामे ही इतने भयंकर है उनके लोगों के प्रति कि जब वो काम करता है तो उनके लोगों को कोई छूने या टच करना या परेशान करना या छेड़ने की काम कभी नहीं करता कोई भी। जो खुदा को जान लेता है, खुदा के लोग को जान लेता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, तो वो कभी आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इनका परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनकर काम करने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताता हूं आपको, आइए देखते हैं कैसे मसीह लोग सामर्थी बन सकते हैं और अपना भय लोगों में बना सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि कैसे हम लोग सामर्थी बन सकते हैं ना, क्योंकि अभी हम लोग सामर्थी बनो ये वचन तो हम लोग ने सुना, लेकिन सामर्थी कैसे बने और कैसे लोगों में हमारा भय समा जाए कि ये जिंदा खुदा के लोग हैं। तो हमारा जो भय है लोगों में आना चाहिए और लोग हमें छेड़ना नहीं चाहिए, लोग हमसे दूरी बनाना चाहिए। दूरी मतलब हमें परेशान नहीं करना चाहिए। दूरी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं या नहारे नहीं है, कई प्रकार की खुजली या बीमारी हमको आ गया और लोग हमसे दूरी बना रहे, वो दूरी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं ऐसा बता रहा हूं कि हम लोग ऐसी सामर्थ्य और ऐसे परमेश्वर के वरदान और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए कि जितने भी अन्य जाति और देश देश के जो लोग हैं वो हमें देखे तो देखने में उनको पहचान आना चाहिए। जैसे अबीमेलेक को पहचान आया, अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में बोला, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग ने देखा है तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कामों में बना रहे। हालेलुया। ये उनको देखने में आना चाहिए कि इनके साथ इनका परमेश्वर है। ये उनको जब देखने में समझ में आ जाएगा इनका परमेश्वर इनको सामर्थ्य और बलवंत कर रहा है, तो वो लोग हमको छेड़ेंगे नहीं। हालेलुया। ओके, आइए देखते हैं कैसे मसीह लोग सामर्थी बन सकते हैं और अपना भय लोगों में बना सकते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विनोद का 11 अध्याय 8 वचन। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। आप ध्यान देना, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना। परमेश्वर जब इजराइल को मिस्र देश से बड़े सामर्थ के काम दिखाकर परमेश्वर उनको छुड़ा के लाए, जब लाते लाते परमेश्वर को कनान लेके जाने वाला था, परमेश्वर ने पहले उनको एक बात बता दिया, अगर तुम्हें सामर्थी होना है, अगर तुम्हें तो यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। अगर एक इंसान को सामर्थी होना है, मैं आपको बता दूं परमेश्वर का ये जो एक इंसान को सामर्थी बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको सामर्थी बनना है, आप चाहते हैं कि लोगों में आपका बिना कुछ करे लोगों में आपका भय समा जाए, आप चाहते हो,
तो आप क्या करना मालूम है, बाइबल में इधर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास वहां पर समझा रहा है, प्रभु की ओर से समझा रहा है, यहां पर नियम दिया है, बोला तू क्या करना मालूम है, परमेश्वर की जितनी आज्ञा, मूसा बोलता है जितनी भी आज्ञा है तुमको, आज्ञा है, हाँ, एक आज्ञा, दो आज्ञा, चार आज्ञा आपने मान लिया, ठीक है। अभी मैं फिर से वो बोलता हूं, मुझे वो अभी बोलना ही पड़ेगा बार बार, क्योंकि उनको मैं उन लोग का जो क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ लोग की भक्ति किधर सीमित है मालूम है, एक 5-1 आज्ञा मानकर सुबह उठना, एक अध्याय पढ़ना, ठीक है, प्रार्थना करना, फैमिली प्रार्थना करना, ठीक है, चर्च में जाना, उपास में मन आया तो जाना, ठीक है, बैठा, प्रार्थना हुआ, बाइबल पढ़ा, खास तौर पर बाइबल और प्रार्थना, यहां पर ही लोग सीमित है, ठीक है, कुछ दशमांश दे दिया, कुछ दान दे दिए, कुछ चर्च में आ गए, कभी कभार उपास में आकर बैठ गए। इनको ऐसा लगता है कि हो गया, इतनी आज्ञा में सब सिमट गया, और इतनी आज्ञा में मैं धर्मी बन गया, परमेश्वर बहुत खुश हो गया, ऊपर स्वर्गदूत लोग डांस कर रहे। तो मैं आपको बता दूं, बाइबल में इधर क्या लिखा मालूम है, मैंने तुम्हें कितनी आज्ञा दी हो, 1 2 3 4 नहीं दिया हो ना, इतनी सारी बोलते आज्ञा है, आज्ञाएं बहुत सारे हैं। और परमेश्वर, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण ही दे देता हूं। यहां पर बहुत सारे माँ बाप बैठे हुए, आपके बच्चे को अगर आप 10 आज्ञा देते, उसमें से 2 4 5 आज्ञा आपके मान ले वो आपके बच्चे, और आपके बाकी के आज्ञा नहीं माने, आपकी बातों को नहीं माने, तो आप खुश होंगे क्या, मुझे बताइए। सीधी बात है, जब हम लोग हमारे बच्चों को देने वाली सारी आज्ञा वो अगर बच्चे पालन नहीं करते तो हम लोग नहीं खुश होंगे, तो हमें जो बनाने वाला परमेश्वर है वो भी हमारा पिता है ना। तो हम लोग भी 2 4 आज्ञा मानकर अपना बैठ गए, धार्मिकता बनाकर, इसलिए बाइबल में लिखा है तुम मनुष्य को ऊपर से धर्मी दिखते हो, तुम अपने आप को धर्मी समझकर बोलते तुम बहुत प्रार्थना करते हो, लेकिन बोलता तुमको ज्यादा दंड भी मिलेगा, क्योंकि तुम धर्मी समझते हो नहीं ना। बोलता ऊपर से तुम धर्मी दिखते हो, लेकिन अंदर क्या, तुम चूना फिर की पूरा भरा हुआ है, बोलता उस कबर के समान है जो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर पूरा क्या हड्डी मलिनता है। हालेलुया। तो आप लोगों को ये ऊपर से धर्मी नहीं दिख रहा है, हम लोग को असल में धर्मी बनना है। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूं कि हमें धर्मी दिखना नहीं है, हमको धर्मी बनना है भाई और बहन भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सारी आज्ञाओं को देखो, इसलिए मैं बोलता हूं टाइम निकालकर, बहुत सारे देखो हम लोग काम में बिजी, पढ़ाई में बिजी, सेवा में बिजी, बहुत सारी चीजों में बिजी है, लेकिन टाइम निकाल के क्या करो मालूम है, बाइबल को पढ़ो। बड़बड़ करने से अच्छा है, फालतू बात करने से अच्छा है, रात भर बात करने से अच्छा है बाइबल को पढ़ो। तो फिर आप बोलेंगे मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, सिर्फ पढ़कर खत्म होने वाली बात होती ना तो बहुत अच्छा होता। मैं भी पढ़कर सो जाता ना, पढ़ने का सो जाने का, डायरेक्ट सो जाने का, तकिया ले चादर ऊपर, ठंडी का मौसम है, मजा आएगा सोने में। अगर पढ़कर सोना रहता तो बहुत इजी होता मेरे लिए, आपके लिए भी, लेकिन यहां पर पढ़कर सोना नहीं है ना, यहां पर पढ़कर उसको मानने के लिए बोला है। बोलता है ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तू दिन रात इसमें ध्यान करना और उसी को याद करके, बोलता पूरी चौकसी से उसका पालन करना, तब तू प्रभावशाली बनेगा। तब, हालेलुया। उसके पहले तू नहीं बन सकता, उसके बाद बनेगा। जब तू उसमें बना रहेगा, तेरे दिमाग से उतरेगा नहीं, तू उसी के अनुसार सब करेगा और दाएं बाएं मुड़ेगा नहीं, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। तो 5-6 आज्ञाओं को मानने वाले सारे भक्त लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि बाइबल में इतनी सारी आज्ञाएं जो दिए गए, उसमें से 5-6 उठाकर आप ये मत सोचो कि मैंने टमाटर चुन लिया है। देखो टमाटर में चल जाता है क्योंकि महंगा हो गया है टमाटर, तो आप 5-6 उठाकर आज का काम चला लेते, चलो ऐसा कर सकते। लेकिन बाइबल से आप जब भी वचन को उठाओगे तो आप 5-6 उठाकर आप धर्मी नहीं बन सकते, आप प्रभु के प्रेमी नहीं बन सकते, आप परमेश्वर के करीबी नहीं बन सकते, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, आप स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। हालेलुया। यहां पर लिखा है आज्ञाएं, ऐसा लिखा है ना। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तू सामर्थ्य होकर उस देश में प्रवेश करे जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, ताकि तुम उधर के अधिकारी। इसके लिए क्या करना, बाइबल पढ़ने आता तो पढ़ो, पढ़ने नहीं आता वो शनिवार को 8 बजे यहां पर आ जाए, आरती सिस्टर यहां पर सिखाएंगे पढ़ना। मैंने सुना 80 साल के लोग भी क्या करे, हिब्रू पढ़ने की कोशिश करे, पढ़ना सीख रहे ताकि वो लोग बाइबल को पढ़ सके, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया, जो शुरुआत में लिखा गया उसको ठीक से पढ़कर वो लोग समझ सके। 80 साल के लोग जो पढ़ना सीख सकते हैं, तो जिसको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ने को, देखो सब चीजों के लिए हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम निकालो। आप पढ़ो, नहीं तो आपके बच्चे पढ़ा रहे या आपके भाई बहन कोई भी घर में, उससे पढ़ के लो और पढ़ो। और एकदम ही बूढ़े जो अभी पढ़ना नहीं सीख सकते, जो एकदम ही बूढ़े हैं, मैं उनके लिए भी रास्ता बताता हूं, आप वीडियोस को देखो।
जो बाइबल के बारे में बताते हो वीडियोस को देखो, ऑडियोस को सुनो बाइबल के, तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन पढ़ने आता है, पढ़ने आप सीख रहे तो बहुत अच्छा है, प्रभु आपको पढ़ना सिखाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो। अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद समझेगा कि परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, तो आपको ज्यादा समझाने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है, जिससे हम क्या बनेंगे, जिससे हम क्या बनेंगे, हाँ, जिससे हम क्या बनेंगे, सोचिए, आप सामर्थी बनोगे, है ना। लेटेस्ट न्यूज, गुड न्यूज भी है ना। मुर्दे लोग जी उठेंगे, आप में सामर्थ आएगी। एलिया की हड्डी में, बोलते हैं एलिशा की हड्डी में मुर्दा को रखा हो, वो हड्डी लेके आओ यार, सबको टच करो एक एक के पीछे पीछे, ताकि मैं जान आए। हड्डी को ढूंढ के जाना ही पड़ेगा, वो किधर गाड़ा है करके। हालेलुया। सारी आज्ञाओं को जब आप मानते हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएगा। नंबर 2, निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समाद होगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कभी भी क्या करना मालूम है, परमेश्वर का, आपका जो परमेश्वर है उसको भक्ति चाहिए, उसको उपासना चाहिए, उसको उपास करने वाले चाहिए। क्या समझ में आया आपको? उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसीह में आके बपतिस्मा लिया, अपना ही घूम रहा है, अपनी दुनिया जी रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है, मांगते तो आएगा, मांगते तो उठेगा। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, इधर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। आप हमेशा क्या करना चाहिए, जहां भी हो, जहां भी आपको समय मिले। आप देखो, आपने देखा होगा अन्य जातियों में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जहां मौका मिला उधर शुरू हो जाते हैं, ट्रेन में शुरू हो जाते हैं भक्ति। देखा, किधर भी लोग ट्रेन में, बहुत सारी जाति के लोग हैं, मैं सब जाति का नाम नहीं लूंगा, वो लोग ट्रेन में शुरू हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म में शुरू हो जाते हैं, एयरपोर्ट में शुरू हो जाते हैं, जहां जगह मिला वहां पर वो लोग अपनी भक्ति को क्या करते हैं, उपासना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे लोग को तो जगह भी दिया है, परमेश्वर ने बहुत जगह दिया है, बोलने वाले भी रखे, समझाने वाले भी रखे, पीछे पड़ने वाले भी रखे, तो भी उनको उपासना करने होती नहीं। हालेलुया। उनको बोलने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, तो भी उन लोग क्या करते हैं, जहां भी वो लोग बैठ जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, भक्ति उपासना शुरू कर देते हैं। या से वीटी से लेकर सीएसटी से लेकर जो लोग करजत जा रहे हैं, या बदलापुर जा रहे हैं, या अंबरनाथ जा रहे हैं, या उस तरफ जहां भी जा रहे हैं, वो लोग सोचते हैं 1-1.5 घंटा बैठ के क्या करें। तो वो लोग आते समय बैग में क्या लेके आते मालूम है, भजन के सारे चीजों को लेके आते। पूरा ग्रुप है, वो लोग जाते समय भी भजन करके जाते हैं, और उनके भजन भी क्या रहते, और आते समय भी भजन करके आते। और यहां पर देखो, अवसर है, समय है, परमेश्वर जगह भी दिया है, सब कुछ दिया है, परमेश्वर भी हमारा जिंदा, नियम भी हमारा अद्भुत है, सब कुछ हमारे लिए अद्भुत हो रहा है, तो भी हमारा जीवित परमेश्वर के जो लोग हैं वो मरे हुए लोग हैं। और मरे हुए, जो मरे हुए ईश्वर है, उनके लोग में हमें जान दिख रहा है। बोलो, अपने मुंह से बोलो, सही है। हाँ, सही है। मैंने अभी आपको अन्य जाति का उदाहरण दिया। वो लोग सोचते 1-1.5 घंटा हम यात्रा में, ट्रेन में क्या करें बैठे बैठे। वो लोग पत्ते खेल सकते हैं, वो लोग वीडियो गेम खेल सकते हैं, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें अंधकार की आत्मा काम करती है। फिर भी वो लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग पत्ते खेलने से अच्छा, हम लोग वीडियो गेम खेलने से अच्छा, क्यों ना हम हमारे भगवानों को भजन करें। जिनके पास जीवित खुदा नहीं, उनको भजन सूझता है। जिसके पास इतना अद्भुत परमेश्वर बाइबल में लिखा है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है बोलता दुनिया में, जो उनके भक्तों के, उनके बच्चों के साथ में रहता है और उनके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम करता, उनके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं बोलता। इतना जिंदा परमेश्वर, इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर हमको मिल गया इतनी आसानी से, इसके लिए हम लोग को उसको वैल्यू नहीं है। ध्यान देना, यहां पर परमेश्वर ने बोला तू क्या करना,
अपने परमेश्वर का उपासना करना। जब तू उपासना करेगा तो बाइबल में लिखा है तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तेरे जितने भी खाने पीने की चीजें ना उस सब में आशीष रहेगा। तुम्हारे शरीर में वो लगेगा, वो तुम्हें गैस पैदा नहीं करेगा, तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अन्न जल में क्या हो रहा है प्रभु की ओर से, क्योंकि तुम उपासना भक्ति करने वाले लोग हैं। हालेलुया। अगर आप उपासना ये सोच रहे कि मैं घर में बेड पर उठता हूं और उठती बराबर में ना चादर लेकर ऐसे उधर ही प्रार्थना करती हूँ पास्टर जी, खरो खरो सांगतो, इसमें क्या खरा खरा सांगना है, वो क्या ईमानदारी से एक लोग सच सच बताती हूँ, मैं सच सच बताता हूँ। और मैं ऐसा उठता हूँ ना उधर का उधर ही बेड पे प्रार्थना करता हूँ, ऐसा नींद में क्या बोलता कभी कभी मुझे नहीं समझते पास्टर जी, लेकिन करता है प्रार्थना। ठीक है, नाता भी नहीं उसके पहले प्रभु को धन्यवाद दे देता सब बात के लिए, उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वही उपासना है, सिर्फ उतनी ही उपासना है, उतने में खत्म हो गया, तो आपको बता दूं आप भी एक दिन खत्म हो जाओगे। उसको उपासना नहीं बोलते। परमेश्वर की इतनी सारी नियम में जो परमेश्वर को देके रखा है, उसमें यहाँ पर भी जो भवन के अंदर उपास प्रार्थना होता है, ठीक जो समय दिया उस समय पर आकर बैठकर भक्ति करना, उपासना करना, उसको उपासना बोलते हैं। हालेलुया। बेड पे तो कौन नहीं करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बीमार व्यक्ति को, हाँ बेड रेस्ट वाले, बेड रेस्ट वाले। डॉक्टर बोलता है एकदम बेड रेस्ट, उठना नहीं है, शरीर पूरा भारी हो गया। हालेलुया। ओके, तो ऐसे लोग क्या होता है, बेड में बैठे बैठे वो प्रार्थना करने वाले, उन लोगों को ऐसा लगता है सब हो गया। तो मैं आपको बता दूं, वैसे लोगों को परमेश्वर की ओर से कोई चीज नहीं मिलने वाली। ठीक है, यहां पर लिखा तो अपने परमेश्वर का उपासना करना, परमेश्वर क्या करेगा, तेरे जल अन्न में क्या करेगा, आशीष देगा। तुम्हारे खाने पीने से तुमको बीमारी नहीं, लेकिन शरीर में ताकत पैदा होगी, क्योंकि प्रभु की आशीष आ रही है। नंबर 2 लिखा है, तेरे बीच से वो रोग को क्या करेगा, बीमारियों को क्या करेगा, दूर करेगा। तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी सब जाती रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। और आगे लिखा हुआ है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरा आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। बोलते तेरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति का गर्भ, बच्चे गिरते हैं ना, बोलते बच्चे गिरेंगे नहीं, और कोई भी बांझ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पहले वाला ऊपर वाला याद रखना, उपासना करेगा, सारी आज्ञाओं को मानेगा तो गर्भ गिरेगा नहीं। कई लोग के गर्भ गिरते हैं, कई लोग को बांझ की जीवन जीना पड़ते हैं। यहां पर किसी को संतान या बुरा मत मानना, बच्चे आपको होंगे, टेंशन मत लेना, प्रभु आज बात कर रहा है, होगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना से इतने लोगों को संतान दिया है, आपको भी जरूर देगा। डरो मत, आप डरो मत। अब्राहम की पत्नी भी बांझ थी, इसहाक की भी पत्नी बांझ थी। ठीक है, बाइबल के अंदर लिखा है। और हन्ना भी बांझ थी, राहेल वो भी बांझ थी, और इलीशिबा भी बांझ थी। ये सब बड़े बड़े लोगों के घर के अंदर बांझ लोग थे, लेकिन ये लोग ने प्रार्थना किया। मैं पढ़ा बाइबल के अंदर, इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया और संतान हो गया, है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर ही संतान देता है, डरने की जरूरत नहीं। अपने समय पर सब काम पूरा करेगा, डरो मत। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर तुम मेरी उपासना करो, तुम्हारे अन्न जल में आशीष दूंगा, तुम्हारे बीच से मैं बीमारियों को दूर करूंगा। और लिखा, तुम्हारा गर्भ, तुम जो स्त्रियों गर्भवती होती है, बोलता गर्भ गिरेगा नहीं, और कोई भी बोलता एक भी व्यक्ति बांझ नहीं रहेगा, सब स्त्रियों को क्या होगा, बच्चे होंगे। और लिखा, मैं तुम्हारी आयु को, तुम्हारे उम्र को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। मतलब आप पूरा बूढ़ा होकर, पूरा बुढ़ापे के अंदर, जवानी में नहीं, पूरा बूढ़ा होकर ही आप क्या होंगे, इस दुनिया से जाओगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर इतनी सारी आशीष रखा है, लेकिन उसके पहले उपासना, वो ध्यान में रखना। उपासना नहीं है, भक्ति नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, तो आपको ये सारी आशीष नहीं मिलेगी। आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रु के पीड़ दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या वादा किया मालूम है, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोग। बोलता है परमेश्वर के लोग को, बोलता तू जितने लोगों के बीच में जाएगा, उन सब के मन में मैं क्या करूंगा, पहले से ही, बाद में नहीं, पहले से मैं ऐसा भय संवाद दूंगा कि वो लोग तुम्हें पीड़ दिखा के भागेंगे। हालेलुया। मैं उनको व्याकुल करूंगा, मैं उनको डरा दूंगा, ये सब मैं करूंगा। याद रखना, व्याकुल करना, डराना, ऐसा परमेश्वर के हाथ में ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ही हमारे लिए सबके अंदर डर पैदा करेगा। पता है कैसे? अगर हम आज्ञाओं को मानेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, सही रीति से उनके नियम व्यवस्था विधि के अनुसार चलेंगे, आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उपासना करेंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुझे इतनी आशीष देकर इतनी सामर्थ्य बनाऊंगा कि तू जहां भी जाएगा, लोगों में मेरा भय समा जाएगा।
तुझे देखकर ही लोगों में भय आ जाएगा, मैं उनमें भय डाल दूंगा और वो तुम्हें पीठ दिखा के भागेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होगा, मेरी सामर्थ होगी, मेरी अद्भुत आशीष होगी। ये देखकर ही उनको समझ में आएगा कि ये लोग साधारण मामूली लोग नहीं है। कितने लोग यहां पर पढ़ाई नहीं किए, दुखी मत हो। कितने लोग पढ़ नहीं सके, दुखी मत हो। कितने लोग गरीब है कर्जे में, वो भी दुखी मत हो। कितने लोग शादी करने के बाद पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे माँ बाप ने शादी करवा दी, मत रो। रोने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ ना, अब्राहम ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था? इसहाक ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था? याकूब ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था? दाऊद ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था? कौन सी पढ़ाई की थी? हाँ, सोलोमन ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था? लेकिन परमेश्वर ने लोग कितना ऊंचा उठाया। हमारा परमेश्वर देने वाला है। वो एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को इतना कुछ दे सकता है, इतना भरपूरी से दे सकता है, जो दुनिया के पढ़े लिखों के पास नहीं है। बाइबल में लिखा है, तुम दूसरे के पर अधिकार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग तुम्हारे हाथ के नीचे हो गए। आप विश्वास करो, आपके दिन ऐसे बदलेंगे। आप देखना, आप किधर और मत देखो, आप मुझे देखो। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। बोलेगा अब्राहम को देखा नहीं, इसहाक को नहीं देखा, याकूब को भी नहीं देखा, दाऊद को भी नहीं देखा, तो अभी किसको देखूं? मुझे देखो। हालेलुया। मुझे तो देख रहे हो ना, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हो जाऊं ना, मुझे मालूम है दुनिया ने गवाही दी है, अभी गवाही देते हैं। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, सेवक लोग फोन करते हैं। आज सुबह देखो, वो सभा, 2 सभा चलाने वाला मुझे फोन करवा के, प्रार्थना करवा के ले रहा है। कितने लोग मुझे फोन करके, सेवक लोग, ये बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूं अगर आप प्रार्थना करेंगे मेरे जीवन में काम होगा। हालेलुया। उनका विश्वास है, इसके लिए उनके जीवन के अंदर काम होता है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, हालेलुया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो बहुतों के पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य बनाया है, इसके लिए तो लोगों में भय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आप डरो मत। जो पढ़ नहीं सके वो डरो मत। पढ़ने का मौका आपको है, प्रभु आपको पढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। आप नहीं भी पढ़ा तो भी आप बढ़ने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये सब आशीष परमेश्वर ने हम लोग को दिया हुआ है, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। वो बोला, मैं सब चीजों में तुम्हें क्या करूंगा, आशीष करूंगा। और लोग क्या होंगे, बोलता है, लोगों के अंदर मैं पहले से ऐसा भय डालूंगा कि लोग तुम्हें पीठ दिखा के भागे। कोई तुम्हारा सामना करने का कोशिश, गुस्ताखी नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर हमको उनकी तरह सामर्थ्य बनाना चाहता है और लोगों में हमारे द्वारा डर लाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट बताना क्या है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाएं जीवन भर मानते ही रहो तो कोई भी आपको सामर्थ्य होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। सुन लेना यहां पर, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाएं जीवन भर मानते ही रहो तो कोई भी आपको सामर्थ्य होने से नहीं रोक सकते हैं। एक चीज कभी भी ध्यान में रखना, रोकने वाले बहुत है या नहीं? आज भी है, आज भी काम चालू है, लेकिन आपको ऐसा लगता है रुकेगा कुछ प्रभु का काम? नहीं, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं। रोकने वाले बहुत है। हम लोग जब बढ़ते हैं, शैतानी ताकत है या शैतानी लोग हम लोग को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि हम लोग बढ़ोतरी ना करें। ये अभी से नहीं है, ये बहुत शुरुआत से, जब से परमेश्वर के लोगों को चुना है, परमेश्वर अपने लोगों में काम करे, तब से रोकने वाले बहुत है। लेकिन एक देखा गया, परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं उनके लोगों के पीछे। हालेलुया। जितना रोकना चाहता परमेश्वर उनको उतना ही बढ़ाता। यह बाइबल बता रही है। आइए उसको पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 9, उसके बाद 12। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन, फिर 9 वचन, फिर 12 वचन। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। आपने सुना यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। हालेलुया। प्रभु के लोग फूलते फलते चले गए, है ना? ऐसा लिखा, और वो अत्यंत सामर्थी होते गए। और आगे लिखा है, और वो इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। आज भी आप गिनती करके देखना, पूरी पृथ्वी में परमेश्वर के जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर प्रभु के लोग। और ये गिनती बढ़ने वाला है। इसको रोकने वाले 50 खड़े होंगे, लेकिन होने वाला नहीं। ठीक है, इधर लिखा है वो फूलते फलते गए
और वो लोग अधिक सामर्थ्य होते गए। परमेश्वर का आप लोगों का रिकॉर्ड देखेगा ना, ये लोग अधिक सामर्थ्य होंगे और फूलेंगे फलेंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको। वो जहां भी हो, अभी लोग दूसरे देश में, लेकिन वहां पर वो लोग फूलते फलते और अधिक सामर्थ्य होते जा रहे हैं। और 9वां वचन में लिखा है, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइल हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। हालेलुया। अब आपको बता दूं, जब यूसुफ मरने के बाद वहां पर दूसरा राजा हुआ, जब दूसरा राजा हुआ तो उसको यूसुफ के बारे में मालूमात नहीं थी। तब उसने क्या देखा कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं, इस्राएल लोग हैं, यहूदी लोग, ये लोग क्या हो रहे हैं, ये लोग बोलते हैं, उसने क्या बोला मालूम है? उसने अपनी प्रजा से कहा, राजा ने, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। हालेलुया। वो लोग वहां पर आए हैं, ये राजा का अधिकार उधर चल रहा है, लेकिन अभी राजा के जगह में ये लोग बाहर से आकर उनसे भी ज्यादा गिनती और सामर्थ में, दोनों में क्या हो गया? बढ़ गया। वो बढ़ के क्या हो गया मालूम है? वो डर गए। बोला ये लोग बाहर के लोग आकर इधर सामर्थ्य हो गए, बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डर के मारे क्या बोला मालूम है? इनको हम लोग अभी क्या करेंगे? सताएंगे, दबाएंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, ऐसा ना हो कि ये लोग हमको पूरा का पूरा उड़ा दे। अब उन लोग को डर लग रहा है, उन लोग को बेचैनी आ रही। देखा, हम जहां भी जाएगा हमारा परमेश्वर वहां पर हमारे लिए काम करेगा। हम जहां भी जाएगा हमारा परमेश्वर हमको वहां सामर्थ्य बनाएगा। हम कौन से स्टेज से है, कौन से जाति के, कहां के, ये मायने नहीं रखते। कितने पढ़े हैं, कितना सुंदर दिखते हैं, इससे मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। अगर वो हमारे साथ है, हम उनके साथ में हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको साफ बता देता हूं कि हमारा परमेश्वर जो हमको बढ़ाता है, हमें सामर्थ्य बनाना चाहता है और लोगों में हमारे द्वारा अपना डर लाना चाहता है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब ये राजा ने बोला कि ये सामर्थ्य में और गिनती में दोनों में बढ़ चुके, आइए हम लोग इनको क्या करें? सताए, दबाए, इनको कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाए, ये हमारे ऊपर प्रबल हो जाए और हमारा नाश कर दे। अब उनको डर लगने लगा। सोचिए, ये लोग तो आए थे वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए वहां पर आए थे, क्योंकि वहां पर उस समय खाना था यूसुफ के समय में, ठीक है। वहां पर वो लोग अपना भेड़ बकरी चला रहे थे, इजरायली अपना कामकाज कर रहे थे। लेकिन काम करते करते वो लोग इतना आगे बढ़ गए, इतने सामर्थ्य हो गए कि वहां का राजा और वहां के लोगों से, उस देश के लोगों से भी ज्यादा सामर्थ्य हो गया। तब उनके अंदर क्या हो गया? भय समा गया। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला ना, हमारा परमेश्वर हमको इसलिए चुना है कि वो हमको अति सामर्थ्य बनाए। और लोगों में भय समा जाएगा, राजा भी डरेगा, प्रजा भी डरेगा, हर किसी को डरना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर जो आपको चला रहा है, याद रखना, खामियां कमियां हम में है, लेकिन हमारे परमेश्वर में थोड़ी खामियां कमी है। हमारा परमेश्वर के अंदर पूरा भरपूरी है। आप जब खड़े रहोगे तो बाइबल के अंदर लिखा है, खड़ा तुझे रहना है, बोलना मेरा काम है, बोलता है। प्रार्थना तुझे करना है, बोलता है सामर्थ के अद्भुत काम मुझे करना है। बोलता तू अकेला नहीं है। एक भी सेवक को ऐसा नहीं बोला परमेश्वर कि तू अकेला है। एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोला कि तुझे अकेला जाना है। बोलता मैं तेरे संग, तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। तो हमें डरने की जरूरत क्या है? हालेलुया। ओके, अभी देखो 12 वचन पढ़ना। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। अब ये सब मिलकर उनको क्या देने लगे? दुख देने लगे, ठीक है। वहां का राजा, वहां के जो लोग थे, आप परमेश्वर के लोगों को दुख दिया। उनको ऐसा लगा इनको दुख देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज भी ऐसे ही लगता है अन्य जातियों को, विरोधियों को, कि मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को दुख दो, सताओ तो क्या हो जाएगा? ये लोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ था तमिलनाडु में। तो वहां का जो उस समय की जो मुख्यमंत्री थी, उसको किसी ने एक बात बोला, आपको मसीह को मिटाना है तो एक काम करो, चुपचाप बैठो। बोला क्यों? बोलता जितना सताओगे ना उनको, उतना वो लोग बढ़ते हैं, पता नहीं क्या है। हालेलुया। बोलता जितना सताओगे उतना वो बढ़ते हैं, मालूम नहीं क्या है। मैं मालूम करके दे देता हूँ ना आपको, जानकारी मैं देता हूँ। हमारा परमेश्वर का ये आज्ञा है, ये नियम है, हमारे लिए योजना है कि जितना लोग हमको सताएंगे उतना हम लोग अत्यंत बढ़ेंगे। हमारी बात को कोई क्रॉस कर सकता, हमारे खुदा को थोड़ी कोई क्रॉस कर सकता है। हमारे खुदा का कोई सामना नहीं कर सकता, उसके शब्द को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसके शब्द आग है। वो जो बोलता है वो करता ही है, वो बोल के बदलता नहीं। उसकी एक शब्द आ जाए, बोलता बिना काम करे, वो लौटता नहीं, उसके शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, पर जितना वो लोग बोलते हैं उनको दुख देने लगे, परमेश्वर के लोगों को, इस्राएल लोगों को, बोलता है उतना ही वो लोग बढ़ते और फैलते गए। इसलिए इस्राएल से वो लोग अत्यंत और भी वो लोग क्या हो गए? बोले सता रहे, परेशान कर रहे, इनको दुख दे रहे, फिर भी लोग क्या हो रहे?
बढ़ते जा रहे। हालेलुया। आपके घर वाले देखेंगे, कुटुंबी वाले देखेंगे, एरिया वाले देखेंगे, हाँ, राज्य वाले देखेंगे, देश वाले, कोई भी आपको देखेगा, आपके दुश्मन देखेंगे, कोई भी आपको देखेगा तो बोलेगा अरे इनको सता रहे, लेकिन फिर भी लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे। आपके बढ़ने से क्या होगा मालूम है? याद रखना, जब परमेश्वर हमें आशीष करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, और हम में परमेश्वर की सामर्थ्य और आशीष लोगों को दिखता है, तो सामने वाला समझ जाता है ये लोग बड़े सामर्थ्य से परिपूर्ण लोग हैं। उन लोग के अंदर अत्यंत भय नहीं, फिर क्या होता मालूम है? अत्यंत भय समा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप कर्जे में, आज आप गरीबी में, आप आज अनपढ़ हैं, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आज आप किराए के घर पे रहते हैं, मत डरो। आज आप छोटे घर में रहते हैं, मत डरो। आज आपका काम धंधा, आपकी जो काम नौकरी है, बिजनेस है, छोटा है, मत डरो। आपकी कमाई जो है वो छोटा है, आप मत डरो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इधर देखो, पवित्र आत्मा में पूरी गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जितना आपको सताया जाएगा, बाइबल के अंदर लिखा, उतना हमें परमेश्वर और सामर्थ्य और बलवंत करेगा। और ऐसा भय लोगों में समझ आएगा कि राजा प्रजा जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं या साधारण लोग हैं, सब में परमेश्वर हमारे प्रति भय डालेगा। वे हमें पीठी दिखाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, आखिरी, खत्म करते हैं। ये देखो, सामर्थ्य होने का माध्यम और मकसद सही होना जरूरी है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखो आखिरी वचन पढ़ने जा रहा हूं। ये अगर आप नहीं समझते और आप सामर्थ्य हो गए तो बहुत गड़बड़ होएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब परमेश्वर दाऊद को एक साधारण चरवा था, वहां से उठाकर पूरे इस्राएल में उसको राजा बनाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजा बनूंगा, ठीक है। अब जब उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा तो उसको सब कैसे मिला मालूम है? फुकट का मिला, फ्री का, क्योंकि ऑलरेडी उसका बाप राजा है, बराबर है, सब उसको फ्री में मिला, अय्याशी। तो उसने क्या कर दिया मालूम है? काम क्या शुरू किया मालूम है? प्रभु से बात किया है, उसने प्रभु से बात किया है, उसने प्रभु से बुद्धि भी मांगा, प्रभु बुद्धि दिया भी, और जो नहीं मांगा वो भी दिया, सब कुछ दिया उसको। उसके बाद वो किधर लग गया मालूम है? कौन से काम धंधे पे लग गया? हाँ, वो गलत कामों में गया। 1000 औरत। इधर कोई भी पति को आप पूछना, साइड में लेके, आप ही नहीं पूछना, बोला एक पत्नी आपके साथ में, कैसा है आपका? कोई भी पति को पूछो, नहीं बोले तो मैं बोलता, गारंटी देता हूं, कोई भी पति को आप साइड में लेके पूछना, वो कान पकड़ के बोलेगा बाबा उसका नाम भी मत ले। एक पत्नी यहां पर भारी पड़ रहा है पतियों को, 1000 स्त्री को रखा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा प्रभु उसको किस काम के लिए चुना था। शुरुआत में उसकी सेवा अच्छी थी, दूर दूर से लोग उसके द्वारा ज्ञान सीखने को आते थे। दक्षिण से भी लोग आए थे, बाइबल के अंदर लिखा है, अफ्रीका से, ठीक है, वहां से सब आकर ज्ञान सीख रहे थे। सब कुछ शुरुआत में सेवा अच्छा था, लेकिन ये फ्री में जब सब कुछ मिलता है ना, तो इंसान बिगड़ जाता है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, माँ बाप को, इतना भी कमाने मत जाओ, जान छोड़ के, परिवार छोड़ के, इतना कमा भी मैं, बच्चों तुम्हारे लिए कुछ भी कम नहीं रखा, तुमको टाइम दे नहीं सका, लेकिन धन दौलत बहुत कुछ देके जा रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रोने वाला भी बहुत होशियार। टाइटैनिक पापा, डूब चुकी है टाइटैनिक घड़ी के ऊपर, क्या आपका टाइम खत्म हो गया? पापा आपके बिना क्या हो गया? मेरा पर्स, पापा पर्स का क्या करना है? एटीएम लेके जा रहे, ऊपर क्या मशीन लगी हुई है? एसबीआई का पर्स भी सब निकाल के छोड़ेंगे वो लोग। ये रोने वाले बहुत होशियार है, सब निकाल लेते हैं। इतना भी मत कमा के, इतना भी एक लोग का दिमाग में बहुत चलता रहता, बाप रे, चाहे लड़का हो लड़की, ऐसा बिजनेसमैन बनूंगा मैं, गिनीज बुक में मेरा नाम आएगा। और जब मैं चल के आऊंगा, मेरा बूट क्या टक, मेरे बॉडीगार्ड रहेंगे, मेरी माँ गर्व से मुझे कंधे पे हाथ रखेगी, बेटा तूने पूरी दुनिया को प्राप्त किया, हमें इतनी खुशी दी, इतना बड़े बड़े बंगले दिए कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बाइक इस्तेमाल करना पड़ा। मिल ही नहीं पा रहे आपस में। पहले छोटा घर था तो आपस में बातचीत होती थी, अभी अलग अलग कमरे में पड़े हुए, डिप्रेशन में, सब कोमा में, डर लग रहा है उनको, भूत आ रहा है। मम्मी मेरे कमरे में आवाज आ रहा है, आपके कमरे में सो जा, आजा, बेड छोटा है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ कर लो। माँ आपके पर टांग रख के इतना बड़ा टांग उनका,
वो माँ के ऊपर, और माँ प्रभु सामर्थ्य, प्रभु सामर्थ्य। सुबह उठती है तो धन्यवाद देती, प्रभु आज का दिन दिखा है। 250 किलो का तंगड़ी ऊपर थे। अरे इतने फुल साइज के बच्चे हो गए। हजारों बच्चे जब मरेंगे ना तभी आप लोग पैदा हुए रहेंगे। इतने फुल साइज का बच्चा माँ के ऊपर, पापा ये क्या है? अरे उन लोगों को दम घुटेगा यार, तुम्हारा साइज तो देखो। माँ 40-45 केजी का, और ये पूरा 101 टांग। माँ आपके बिना नींद नहीं आती। माँ बोले आपके साथ मुझे नींद नहीं आती। अभी बड़ा घर मांग रहे, बाद में डर लगेगा भूत, मम्मी को डर लगता है, अकेला डर लगता है। हालेलुया। अभी बड़ा घर है ना, बड़ा घर है तो बहुत सारी चीजें आज देखो, इसके लिए बच्चों को सब आराम से मिल गए, बिगड़ गए। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, भाई लोग बहन लोग जो भी है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा, मैं ये बनूंगा। अभी देखो ना, वो शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान बोला मैं अंदर वो गेम खेलूंगा पानी के अंदर पनडुब्बी में, और उन लोग ने गिनीज बुक में अप्लाई भी किया था, रिक्वेस्ट डाला था कि उसका नाम आना चाहिए कि इतना नीचे जाकर उसने पहला व्यक्ति है जो, क्या बोलते हो गेम को, हाँ क्यूब्स, हाँ बोलते वो खेला हुआ। आया रिटर्न, आया नाम उसका, आया नाम, आया उसका, न्यूज में आया, पेपर में आ गया, आया ना। अभी नामों निशान ही मिट गया ना। तो इसके लिए मेरे प्रिय लोग, आपका दिमाग में जो चल रहा है ना, इसके लिए बाद में वो सोलोमन को समझा, बाप रे मैं इतना धन दौलत, मैं बिगड़ गया, मेरे बाप ने मेरे को दिया, अब मैं किसको दे रहा हूँ? उनको जिसने कुछ भी मेहनत नहीं किया वो बच्चों को दे रहा हूँ। तो इतना मेरे को जान छोड़ के कमाना नहीं आ क्या? जितना चल रहा है इन लोगों को भी मेहनत करना चाहिए नहीं? ये सब बिगड़ जाएंगे, इन लोगों को भी काम करना चाहिए। नहीं तो सब आसानी से अपन गाड़ी दिया, बंगला दिया, बैंक बैलेंस दिया, अच्छा स्कूल में पढ़ा, ये वो, फिर इन लोग को शाइनिंग ही, फिर क्या सोचेगा, बोर्ड बेड ये ना, वो 12,000 का बोर्ड ना, पैंट 30,000 का ना, ये बाइक चाहिए, सब लोग बाइक लेके आते हैं कॉलेज में। तो सब लोग जो लेके आते हो तुझे लेके जाना जरूरी है क्या? सब लोग करेले की सब्जी लाते, तू लाता है नहीं ना? फिर सब सैलेड खाते तो खाता है नहीं? सब लोग को देख के फिर चलने शुरू हो जाएगा ये। इसके लिए तो प्रॉब्लम हुआ ना, पर सोलोमन सब लोग को देख के चलने लगा। क्यों? सब कुछ ऑलरेडी था, इसके लिए इतना भी नहीं देने का। मैं भी इसके लिए सोच रहा हूँ जितना लिमिटेड रहना चाहिए अपने पास, क्योंकि अपनी पीढ़ी आ गया सब फ्री में, फिर वो लोग थोड़ी सही दिशा में चलेंगे। हालेलुया। सामर्थ्य होने का माध्यम और मकसद सही होना जरूरी है। उत्पत्ति 26 अध्याय 5 वचन जरा पढ़ना, उत्पत्ति 26 का 5। क्योंकि अब्राम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। अब्राम को और उसके बच्चे को और उसके बच्चे को है ना। यहाँ पर अब्राम को आशीष हुआ, अब्राम के बेटे को आशीष हुआ, अब्राम के पोते याकूब को भी क्या हुआ? आशीष हुआ, और उसके जो बेटे थे उनको भी आशीष हुआ। पता है क्यों? ये जहां से शुरुआत हुआ था उसने, पर बाइबल के अंदर परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है कि अब्राम ने मेरी मानी। अब्राम ने मेरी बोलो, अब्राम ने मेरी। आप नहीं मानते, लेकिन अब्राम, देखो हमारे बच्चे आशीषित होना या हम आशीषित होना, तो बाइबल में लिखा है अब्राम ने परमेश्वर की बातों को माना, जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो किया। आप सोचिए, कोई भी अपना देश, इतना सब नगर परिवार छोड़ के कोई आएगा? अब्राम आया। हालेलुया। आज देखो हम लोग इधर से घर छोड़ के वापस से 2 घंटे 3 घंटे में घर पे जाना है तो भी प्रार्थना में नहीं आते, बाजू से बाजू में आने को होता नहीं। लेकिन अब्राम तो पूरा अपना सब कुछ छोड़ के वो आ गया परमेश्वर के पीछे, नहीं? तभी वो आशीषित हुआ, तभी वो आशीष का मूल्य बना, पूरी पृथ्वी का आशीष का कारण है वो, सारी जातियों के लिए। क्यों? जो उसको बोला वो किया, इसलिए लिखा अब्राम ने मेरा माना। जो मैंने इसको सौंपा था, परमेश्वर ने इसको जो सौंपा था, क्या सौंपा था? आज्ञाएं, विधि, उसने क्या किया? माना। हालेलुया। साफ लिखा है ना। यहां पर देखो, माध्यम जो है, अभी समझ के लेना, सामर्थ्य होने का माध्यम और मकसद सही होना जरूरी है। अगर माध्यम और मकसद सही नहीं है सामर्थ्य होने का, क्योंकि देखो कई लोग सामर्थ्य हो जाते हैं अपने हिसाब किताब से, क्योंकि उनका माध्यम सही नहीं रहता। इस दुनिया में क्या, अगर पैसे में बोलो या कोई भी चीज में बोलो, प्रॉपर्टी में बोलो, दुनिया भी सामर्थ्य है क्या? नहीं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अय्याशी करते हैं। जैसे 2 करोड़ का लेकर लोग क्या किए? टिकट लेके मरने गए, बराबर ना?
दाऊद, शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान, 2-2 करोड़ का टिकट है, समझो 4 करोड़ का टिकट लेकर वो लोग गए, मरने के लिए गए। क्यों? लोग अपना शौक में, है ना, शौक पूरा कर रहे, अय्याशी कर रहे। ठीक है, ये देखो, ये है दाऊद, ये उसका बेटा सुलेमान, ठीक है, और ये सब उनके साथ में गए हुए थे। 8 करोड़ गया, पनडुब्बी भी गया, इंसान भी गया, सब गया, बचा नहीं। क्यों? इन लोगों को अय्याशी सूझ रहा है। अभी वापस आना, मकसद या सॉरी क्या बोला था मैंने, माध्यम। कभी भी याद रखना, परमेश्वर अगर आपको सामर्थ्य होना है और आप चाहते हैं कि लोगों में आपका भय समा जाए, तो माध्यम जो है वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार होना चाहिए। अब्राहम कौन से माध्यम से ऊपर आया, सामर्थ्य हुआ? इसहाक कैसे, कौन से माध्यम से ऊपर आया, सामर्थ्य हुआ? याकूब कौन से माध्यम से सामर्थ्य हुआ? तो हमें भी किसके माध्यम से सामर्थ्य होना है? आप पूरा बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर के जितने भी लोग थे, यूसुफ के बोलो, दाऊद का बोलो, जितने भी लोग ऊपर आए, सब परमेश्वर के नियमों के माध्यम से वो लोग ऊपर आए। हमको याद रखना, जितनी हमारी आवश्यकता है बाइबल में लिखा हुआ हमको मिलेगा, लेकिन माध्यम छूटना नहीं चाहिए। आप किसके माध्यम से जा रहे हैं? मालूम पड़ा आपने प्रभु का नियम को छोड़ दिया, वहां पर वाइन शॉप खोल दिया, शराब का दुकान खोल दिया, यहाँ पर आपने पान बीड़ी तंबाकू गुटखा का दुकान डाल दिया, उसमें आप बोलते इसे कमा सकते हैं। या फिर आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, बस नाम के लिए मसीह बपतिस्मा लेकर मसीह बनकर आप क्या कर रहे, प्रार्थना नहीं, भक्ति में नहीं, सेवा में नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप जाकर कमा रहे, बना रहे, बहुत आगे बढ़ रहे, पढ़ाई पूरा हो गया, बहुत अच्छा आपका काम धंधा, पैसा बहुत हो रहा है, बहुत बड़ा घर हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं आपको एक बता दूं, आपका माध्यम सही नहीं है, क्योंकि आप सेवा में नहीं है, आप भक्ति में नहीं है, आप परमेश्वर की महिमा के कार्य में है ही नहीं, तो माध्यम उल्टा हो गया ना। आप समझ रहे हैं ना? ये माध्यम सही नहीं होगा ना, तो क्या होगा? जो चीज मैंने आपको बताया था, बुधवार को बताया ना, जो चीज उतावली से, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, उसमें क्या हो जाता है? अंत में आशीष नहीं होती। इसलिए देखो, एक इंसान क्या करता है, खुदा को छोड़कर, है ना, बाइबल में ऐसे बहुत लोग थे जो खुदा को छोड़कर बहुत कमाने, बनाने और नाम बनाने गए। तो क्या हो गया? ये लोग, इनके नामों निशान ही मिट गए, क्योंकि ये लोग प्रभु के, परमेश्वर के नियम के माध्यम से नहीं गए, परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करके लोग ने कमाया, बनाया, अपने हिसाब से वो लोग ने किया। इसके लिए वो लोग क्या हो गए? नाश हो गए। वो लोग परमेश्वर की गिनती से बाहर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी सामर्थ्य होने का जो माध्यम है, वो परमेश्वर के नियम के अनुसार होना चाहिए, नियम के अधीन में। आप कमाओ, बनाओ, परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम लोग बढ़े और सामर्थ्य हो। हालेलुया। लेकिन माध्यम कभी नहीं भूलना आपको, आपको पूरे नियम के दायरे में, भक्ति में, उपासना में, आज्ञाओं को मानते हुए, सेवा करते हुए, उपासना भक्ति करते हुए आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहे? अगर आप वो नियम का उल्लंघन करके कोई भी आज्ञा, कोई भी एक आज्ञा, 2 आज्ञा, 5 आज्ञा, कितनी भी आज्ञा आप तोड़े, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने क्या बोला, 5वां अध्याय मत्ती में ना, 5वां अध्याय 19 में लिखा है, अगर इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े और वैसे ही दूसरे को सिखाए, तो तुम स्वर्ग के राज में छोटे हो जाओगे। बोला ना? तो परमेश्वर क्या चाहता है? इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। बराबर है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। माध्यम परमेश्वर की नहीं। मालूम पड़ा, इधर बुधवार को नहीं आ रहे, इधर शनिवार को नहीं आ रहे, इधर संडे को नहीं आ रहे, और बस कमाते जा रहे, कमाते रहे, फिर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आ गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं। क्यों भाई? क्या हुआ? बहुत कमाया, बहुत बनाया, बहुत आशीष हुआ। कैसे? मैं इधर आई नहीं, कमाता रहा, कमाता रहा, कमाती रही, तो बहुत कमा ली। क्या बोलते? कोई हालेलुया बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि तुमने यीशु को बेच के कमाया ना। तुम तो यहूदा की मां निकली, यहूदा की बहन निकली, यहूदा की चचेरी बहन निकली, तुम यहूदा की 420 चाची निकली, क्योंकि यीशु को बेच के कमाया ना भक्ति, ना उपासना, ना सेवा, ना परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को चेहरा ही नहीं दिखाया, फिर कमा के फायदा क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसमें आशीष नहीं है, उसमें क्या है? शाप। हालेलुया। तो सबसे पहले कभी भी सामर्थ्य होना, बलवंत होना का जो माध्यम है, वो कभी भी सही होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरा, मकसद। मकसद क्या है? मकसद नोकीला जूता, वो लंबा वाला आता है ना, पीछे वो ऐसे नहीं कि नीचे से नोक आता है। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं कि ऐसा रहता, हाइट में मेरा ज्यादा दिखेगा, फिर मैं ऐसा चल के आऊंगी तो कैसा लगेगी फर्स्ट टाइम? हाँ, एक मिनट सोचने दो, बगला लगेगी, क्योंकि बगले के टांग बड़े बड़े रहते हैं ना, वो मच्छी पकड़ती वही है ना, बगला ही है ना। हाँ, बगला लगेगी। तो एक मकसद क्या मालूम है? दिखाना है अपने को, दुनिया को दिखाना, इसको दिखाना, गांव वाले को दिखाना,
सगे वाले को दिखाना, अपने भाई को दिखाना, अपनी बहन को दिखाना, अपनी जीजा को दिखाना। यार उसने बहुत इंसल्ट किया था, इसको दिखाना, उसको दिखाना, इसको दिखाना। मकसद देखो ना कितना गंदा है। एक एक लोग इधर वॉचमैन गांव में जाते समय 50 तोला इधर झाड़ू मार के आ रहे, पूरा गांव में दिखा के जा रहा है, इधर झाड़ू मारने का काम कर रहा है, गांव में जाते समय पूरा दिखाना रहता है उनको, चेन बीन डाल के एकदम। काम क्या वो बताते थोड़ी है। अधिकारी इधर एक बार रात को है ना, 2 जन बात करके जा रहे थे, मैं शंकर मंदिर के इधर खड़ा था, तो वो दोनों दोस्त थे शायद, ऐसे ही चल के आ रहे थे। वो पूछ रहा था आपका जॉब क्या है, क्या काम करते हैं आप? बोला मैं गवर्नमेंट में हूँ। तो बोलते क्या गवर्नमेंट में? तो उसको शायद पहचान, तो बोला गवर्नमेंट में कैसा जॉब है? सही में गवर्नमेंट में क्या? मैं लोग की बात सुन रहा था। तो बोलते हैं गवर्नमेंट मतलब अंडर गवर्नमेंट, मतलब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया है। जैसे उधर वो आपको दिखता है ना, वो ये रोड पर ट्रैफिक पुलिस के बदले वो वर्दी पहना के रख देता है, वो भी अंडर गवर्नमेंट ही है। ठीक है, थोड़ा सा पगार देकर किसको भी उठा के उधर खड़ा कर दे से कि क्या है, गाड़ी इधर से जाओ उधर से जा, सिटी मारना है खाली, बराबर ना। तो बोलने के टाइम में कैसा गवर्नमेंट, अधिकारी, सुपरवाइजर, कौन सा झाड़ू मारने का वो नहीं बताए, मैनेजर कौन सा, फूल का बागीचा का, कैची बिची खत्म हो गया, धार निकल गया तो धार लगाने को मेरे को जाना पड़ा। गांव में जाते समय सब पूरा बताए, एकदम दिखाना रहता है उनको। मकसद को ठीक करो, आपका माध्यम और मकसद सही रहेगा, देखना परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह ही आपको सामर्थ्य बनाएगा और लोगों में आपका भय समा जाएगा। क्योंकि लोग साक्षात प्रत्यक्ष लोग देखेंगे कि इनका परमेश्वर इनके साथ में बना हुआ है। वो लोग ये देखना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो लोग हमें ये देखना चाहिए कि इनके अंदर खुदा है, इनमें खुदा है, इनके साथ खुदा है, इनके कामों में खुदा है, ये वो लोग देखना चाहिए, तब उनमें बहुत डर समा जाएगा। हालेलुया। अब देखो मैंने बताया ना मकसद, एक वचन पढ़ना खत्म कर रहे, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 17 वचन। इसलिए प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। हाँ, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। आपको मालूम है यहाँ पर मैटर क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ऐसा हुआ, परमेश्वर इजराइल पर बहुत गुस्सा हो गए थे और इजराइल को पूरी तरह से मारने वाला था। तभी भी परमेश्वर वहां पर एक बात बोलता है, शुरुआत से परमेश्वर बोलता हुआ आया। जब अब्राहम को बोला मैं तुझे सामर्थ्य जाति बनाऊंगा, वैसे परमेश्वर ने रेबिका को, जो इसहाक की पत्नी थी, उसको बोला देख तेरे पेट से है ना 2 जन निकलेगा, 2 जाति निकलेगी। बोलते जो छोटा वाला वो बड़े से ज्यादा सामर्थ्य होगा, वो बड़े के ऊपर अधिकारी होगा। ठीक है, अब मूसा को बोलते मैं पूरा इस्राएल को मार देता हूं, क्योंकि ये लोग बार बार पाप कर रहे हैं, इनको मार कर मैं तुझसे एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर जब भी बात करता है ना, तो यही बात करता है कि मैं कैसे जाति बनाऊंगा, बड़ी और सामर्थ्य। प्रभु उनके बच्चों को, किसी को भी जो जिसको वो चुनता है उसको वो सामर्थ्य बनाना चाहता है। मूसा को भी यही बोला। तो मूसा ने क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर से बोला प्रभु अगर आप एक ही बार में इन सबको मार देगा, तो जितने लोगों ने आपका ताकत उधर देखा मिस्र देश में, जितने लोगों ने आपकी गवाही सुने हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, इनका परमेश्वर को कनान तक पहुंचा नहीं सका, उनमें ये ताकत नहीं थी, इसके लिए उनको इधर बीच में क्या कर दिया, मार दिया। इनकी नहीं, परमेश्वर आपकी निंदा होगी। इसलिए उसने कहा, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। हालेलुया। यहां पर मोसेस जो मूसा था, वो हमेशा यही चाहता था सारी महिमा परमेश्वर को मिले। उसका जीवन का मकसद था हम मेरे जीवन से हर एक काम से, इसलिए देखो वो इतना बड़ा घटना होने से उसने रोका, क्योंकि लाखों लोग मर जाते थे। वो चाहता था, वो खुश हो जाता था ना, चलो 20 लाख को हटाता हूँ, लाखों लोग मार देता हूँ, तेरे से मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करता। तो इसका क्या होता है, एक तो टेंशन खत्म हो जाता है कि इतने लोगों को अगुवाई करने का, और ऊपर से इसका वंश का नाम आ जाएगा, है क्या ना, इसके द्वारा एक बड़ी जाति होती है, खुश होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, प्रार्थना करके बोला प्रभु आपके महिमा के निमित्त क्या कर, ये सबको रोक। हालेलुया। कभी भी याद रखना, हम लोग उन्नति पाए, सामर्थ्य हो, बलवंत बने, जो भी हम लोग बनते हैं परमेश्वर के माध्यम से, प्रभु के नियम के माध्यम से, मकसद एक होना चाहिए कि हमारे जीवन से, हमारी आशीष से, हमारी सामर्थ से, हमारे वरदान से, हमारे टैलेंट, हमारे बुद्धि से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम जहां भी जाए हमें देखकर लोग प्रभु की महिमा करना चाहिए, खुदा के लोग, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनमें दया है, इनमें प्रेम है, इनमें क्षमा है ना। हमें देखकर ही परमेश्वर का गुण प्रकट होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में पिता है उसकी क्या होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। यही परमेश्वर ने बोला ना। तो मकसद याद रखना और माध्यम याद रखना। माध्यम नियम से ही जाना है आपको, आप नियम छोड़ो मत,
नहीं तो आपको भारी, आपका जो वंश है उसको भी भारी पड़ेगा। मकसद भी याद रखो, महिमा आपकी नहीं कि गिनीज बुक में नाम आना है, इधर नाम आना है, उधर नाम आना है, इसको दिखाना है, उसको किसी को मत दिखाओ, सब देखेंगे अपने आप। लोग थोड़ी अंधे हैं, हमसे ज्यादा लोगों को पड़ी हुई है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, वो लोग खुद ही पता लगा लेंगे। पर महिमा, आपका मकसद, एक मकसद कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, याद रखना। मकसद एक ही होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अगर आप माध्यम और मकसद सही रख के देखो, आप माध्यम को सही रख के देखो, आपको इतना घिसा पिटी नहीं करना पड़ेगा, इतना मर मर के काम नहीं करना पड़ेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके काम में परमेश्वर सीधा डबल आशीष करेगा। डबल क्या मैं बोलता हूं, ज्यादा आशीष करेगा। बाइबल के अंदर देखो लिखा हुआ ना, उनके लोगों को परमेश्वर कैसा आशीष कर रहा था, सब बातों में उनको डबल टिबल आशीष कर रहा था। तो क्या वो आज परमेश्वर कमजोर हो गया? पता है आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा माध्यम भी सही नहीं, मकसद भी सही नहीं। मैं इसके लिए, देखो मेरे पास बहुत कम टाइम था, लेकिन फिर भी मैं सब लिख के आपको बता रहा हूं। माध्यम और मकसद बहुत लोग का सही नहीं, बहुत सारे मसीह लोग का सही नहीं, मैं बोलता हूं पास्टरों का भी सही नहीं है माध्यम और मकसद। इसी वजह से वो लोग उन्नति करते करते रह जाते, वो लोग गिर जाते, उनकी गवाही खराब होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवाही अच्छी हो, आपकी तरह प्रभु की महिमा हो, तो आपका माध्यम और मकसद ये दोनों को क्या करो, सही करके लो। जरा मुझे एक बार विषय का नाम बताना। पूरे पृथ्वी पर सामर्थी जाति का डर, फियर ऑफ द माइटी रेस ऑन ऑल द अर्थ। आज हमारे द्वारा हम एक सामर्थी जाति होना चाहिए, सामर्थी परिवार होना चाहिए, सामर्थी व्यक्ति होना चाहिए, सामर्थी स्टूडेंट होना चाहिए, सामर्थी वर्कर होना चाहिए। हम जो भी बने उसमें हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, सामर्थी। हालेलुया। और दूसरा, हमारे द्वारा लोगों में परमेश्वर का डर जाना चाहिए। लोग हमें देखकर ही प्रभु का भाई मानना चाहिए कि खुदा के लोग हैं। आज से मकसद और माध्यम ये दोनों को सही करो। मैंने आपको सब बता दिया। सामर्थ्य कैसा होना है, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते। अगर आप प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानोगे, आप सामर्थ्य बनोगे, और अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसा आप आशीष पाकर लोगों में आपके द्वारा परमेश्वर का भय आएगा, और परमेश्वर को, आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें।